हालेलुया, महिमा करे, धन्यवाद दे। हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। कहें पवित्र आत्मा मेरे मन को आप तैयार करें, मेरे हृदय को आप तैयार करें खुदावन। पवित्र आत्मा मेरे कानों को खोल दे, मेरी बुद्धि को खोल दे, और आज जब आपकी आवाज़ को सुनूं मैं विनम्रता के साथ आता हूँ। मेरा जीवन बदले, मैं आशीष पाऊँ, वैसा चल सकूं जैसा आप चाहते हैं। आपका वचन मेरे छुटकारे का कारण हो, मेरे मार्ग का दीपक हो। मैं अपने हृदय को खोलता हूँ ताकि आपका वचन अधिकार के साथ, अधिकाई के साथ मेरे जीवन में बसे। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, वैसे कलामे खुदावन ढूंढे हमें और निखारे, वैसे कलामे खुदावन ढूंढे हमें और निखारे। मुझे छू खुदारू, मुझे छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू खुदारू, मुझे छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु यीशु कहकर गए हैं कि जब वो आत्मा आएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें सिखाएं। जितने हमारे साथ जुड़े हैं किसी भी माध्यम से, उन पर कृपा करें। हमें सुनने वाला मन दें, ग्रहण करने वाला हृदय, समझने वाली बुद्धि और चलने वाला जीवन प्रदान करें। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज जो गीत गाए गए आपके सामने सुगंधित धूप के समान वो पहुँचे। हमारी स्तुति को आपने ग्रहण किया है। अब परमेश्वर, हम आपके वचन को ग्रहण करने जाते हैं, हमारी सहायता करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका नई वाचा संगति में स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ पिछला सप्ताह आपका अच्छा गुजरा होगा। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह में लेकर चला होगा। और अक्सर मैं कहता हूँ अनुग्रह का अर्थ परेशानियों का अभाव नहीं है। कुछ लोगों को लगता है जब अनुग्रह होगा तो शायद परेशानियां नहीं होंगी, पर असल में अनुग्रह का अर्थ है कि उन परेशानियों में, उन कठिनाइयों में परमेश्वर मेरे साथ है कि वो मुझे ले चले, वो मुझे निकाले, वो मुझे समर्थ दे, समर्थी बनाए। हालेलुया। और यही असली शिक्षा है बाइबल की। सो एक विश्वासी को कभी ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए परमेश्वर दिक्कतें ना आए, कठिनाइयाँ ना आए, परेशानियाँ ना आए। यीशु ने कहा ये तो आएंगी, कष्ट होगा, पर खुश होना, ढांढस बांधना, क्योंकि संसार को मैंने तुम्हारे लिए जीत लिया है। कहे मैं विजयी हूँ। यदि एक संदेश प्रकाशित वाक्य हमें दे रहा है वो यही है कि तुम विजयी हो, क्योंकि उस विजय को प्रभु यीशु मसीह ने तुमको दिया है। हालेलुया। कहे मैं हारा हुआ नहीं, मैं विजयी हूँ।
लोग कहते हैं कैसे, मैंने कहा ये प्रमाणित किया गया तथ्य है, बाइबल कहती है, वचन गवाही देता है, यीशु ने ये सिद्ध कर दिया है, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डालता है कि मैं जैवन से बढ़कर हूं। हालेलुया, आमीन। तो यदि एक विश्वासी इन सत्य के वचनों को पकड़कर खड़ा होकर विश्वास से चलने लग जाए, मैं उस विश्वासी से कहना चाहूंगा, भाई तुझे कोई हरा नहीं सकता। आमीन। और प्रभु चाहता है हम विजयी होकर चलें भी। हालेलुया। कितने लोग प्रकाशित वाक्य के संदेशों से आशीष पा रहे हैं? आमीन। ये संदेश थोड़े लंबे हो रहे हैं, पर यकीन मानिए मुझे हमेशा लगता है मैंने आज भी कम ही बोल के छोड़ दिया, पर मैं विश्वास करता हूँ ये सारी चीज़ें जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक दिन किसी ना किसी के लिए आशीष का कारण होगी, जो वचन सीखना चाहते हैं। आमीन। और मेरा एक दर्शन ये भी है कि परमेश्वर की जो खरी शिक्षा है वो सब तक पहुंचाई जाए, ये सब तक उपलब्ध हो। और न केवल प्रकाशित वाक्य, आने वाले समयों में एक शिक्षा की सीरीज हम लेकर आएंगे जिसमें से आपको बाइबल के सिद्धांतों को सिखाया जाएगा। सो उसके लिए भी आप तैयार रहें, और ये शिक्षाएं जो हैं उपलब्ध रहेंगी ऑनलाइन भी। सो प्रार्थना करिए परमेश्वर मुझे भी समर्थ दे उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। मीडिया का माध्यम है और मीडिया को हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक काम आप भी ज़रूर करिए, जब आपको कुछ अच्छा लगता है खुदा के कलाम से, दूसरों के साथ बांटने का प्रयत्न कीजिए, और इसी रीति से हम रीच कर सकते हैं। आपको पता है कलीसिया का एक दर्शन ये भी है, उन तक पहुंचना जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। और कईयों तक हो सकता है हम शारीरिक रूप से ना पहुंच पाएं, लेकिन मीडियम के माध्यम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति, हर एक गांव, कुछ ही गांव हो गया जहां पर मीडिया ना पहुंचा, पर हर एक को अब पता है। सो आप प्रार्थना के साथ दूसरों के साथ ज़रूर चीज़ें शेयर करना सीखें, और उससे भी आप परमेश्वर के राज्य में कुछ काम आ सकते हैं। हालेलुया। और आज हम प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय पर मनन करेंगे। बड़ा ही लंबा एक अध्याय है। सो प्रार्थना के साथ अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। हालेलुया। कहते दूर तक जाना है, जब आप हवाई यात्रा करते हैं ना तो वो आपको बता देते हैं कि वहां पहुंचने तक कितना समय लगे, और आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। अब कोई ऐसा नहीं है कि यार मज़ा नहीं आ रहा बैठने का, चलो मैं हवाई जहाज़ का दरवाज़ा खोल के उतर जाऊं। आप नहीं कर सकते। एक बार चढ़ गए तो चढ़ गए, जितने घंटे की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। तो कलीसिया में आ गए हैं तो बैठने की आदत बनानी है। प्रेज द लॉर्ड। अब जहाज जब उड़ेगा, अब वो 2 घंटे उड़े, 2.5 घंटे उड़े, 3 घंटे उड़े, हम ही आपके साथ बैठेंगे। आमीन। और अच्छी बात है, कुछ लोग समय की चिंता करते हैं, खुदावन उनको आशीष दे, पर हम तो रविवार प्रभु को देकर ही आते हैं। आमीन। एक दिन तो प्रभु का ही है। प्रेज गॉड। सो आज का दिन हम प्रभु की हुजूरी में गुजारते हैं। प्रभु के नाम को महिमा। आइए हम खोल लें प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय। लगभग इसकी 21 आयतें हैं और मैं पढ़ते हुए जाऊंगा। मैं हमेशा ही बाइबल पहले पढ़ता हूं ताकि खुदा का वचन पढ़ने से प्रकाश हो और हम अध्याय को समझ सकें। असल में बाइबल पढ़ते पढ़ते ही समझ आ जाती है। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी, तो यहां आप देखते हैं कि 5वां स्वर्गदूत प्रकट हुआ है। और बाकी जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछले अध्याय में क्या हुआ था कि बहुत सारी संकट, कष्ट जो हैं वो पृथ्वी पर आए, और हमने देखा वो सारे कष्ट जो थे सृष्टि पर थे, और परमेश्वर लोगों को अवसर दे रहे थे कि लोग क्या करें, मन फिरा लें। और अंततः हमने ये भी देखा था कि कोई एक पक्षी वहां पर उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा था, और क्या कह रहा था वो, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। उकाब ने उड़ते हुए कहा, वो हाय हाय कह रहा है क्योंकि इसका अर्थ यह था, मैंने आपको बताया था कि अब जो विपत्तियां आने वाली हैं वो पहले की तुलना में कहीं अत्यधिक शक्तिशाली होंगी, विध्वंसक होगी, भयंकर होंगी। तो लोग अपने आप को तैयार कर ले। और उसके बाद ही ये 9वां अध्याय खुलता है। और मैंने आपको बताया था प्रभु अभी भी उनको क्या दे रहा है, अवसर दे रहा है। हालेलुया। किसी से मुड़कर कहें, जब तक अवसर मिल रहा है उसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि एक समय आएगा जब अवसर नहीं मिलेगा। अभी हम अनुग्रह के समय में हैं। वी आर स्टिल इन द चर्च एज। अभी भी कलीसिया चल रही है। एक समय आएगा जब कलीसिया उठा ली
जाएगी। ये अवसर है, हम लोगों को चेतावनी देते हैं, चेतावनी देते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर का मुख बनकर हम लोगों से कहते हैं पश्चाताप कर लो, क्योंकि अभी अवसर है। और आपको भी मैं यही शब्दों के साथ आगे लेके बढ़ूंगा कि यदि अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों की क्षमा नहीं पाई, तो परमेश्वर के आगे आकर आप उसकी कृपा को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो इस अध्याय का विषय रहेगा, इससे पहले कि मैं पूरा पढ़ूं, वो रहेगा जब मनुष्य अनुग्रह को ठुकराता है तब न्याय बोलता है। When you reject grace, judgment will come. हालेलुया। तो इस एक चीज पर हम क्या है, मनन करेंगे मिलकर। प्रेज गॉड। और इस पर हमें मनन करते आगे बढ़ना है। मैं कुछ आपको रूपरेखा देकर आगे बढ़ूंगा ताकि हमें सारी बातों की समझ जो है वो अच्छे से आए और परमेश्वर हमारी सहायता करें, क्योंकि आज इस अध्याय में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसमें से बड़ा कुछ है भी जो हमें सीखना है। आमीन। सो आज का टाइटल रहेगा व्हेन द ग्रेस इज रिजेक्टेड, जजमेंट स्पीक्स। और मैंने पढ़ा कि वहां पर पांचवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए, तो यूहन्ना ने जब देखा कि एक तारा जो है वो किस पे गिर रहा है, पृथ्वी पर गिर रहा है। इसके बारे में यदि प्रचार करना चाहूं तो मुझे 2 घंटे अलग से चाहिए, पर कुछ चीजें बोलते हुए आगे हम बढ़ेंगे आज। उसने अथाह कुंड को खोला। किसको खोला? एक कुंड है, उसको उसने जाकर खोल दिया। और यदि हम इंग्लिश में देखें तो वहां पर लिखा हो द बॉटमलेस पिट, और कुछ संस्करण में इंग्लिश के लिखा है एबियस, एक ऐसा स्थान जिसका नीचे तल नहीं है, बॉटमलेस पिट। और पिट हम जानते हैं क्या होता है, गड्ढा होता है, कुछ लोग कहते हैं कुएं के समान भी है। तो यदि एक आप ऐसे कुएं की कल्पना करें, और लोग कर भी पाएंगे, पंजाब में हम एक चीज बोलते हैं ना, ठट्ठे कूचे जाके पैदा, तो वो कुआं जो जो खराब है, ये एक ऐसा कुआं है जिसका तल नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में यदि कोई इसमें गिर जाए तो क्या होगा, वो गिरता ही रहेगा हमेशा की, और उसमें अंधकार है जितना नीचे जाएंगे। तो एक खतरनाक ये कुंड है। और आगे लिखा है उस कुंड में से बड़ी भट्ठी का धुआं उठ रहा है, तो धुआं भी उठ रहा है, और कुंड के धुएं से सूर्य और वाजु अंधकार में हो गए। तो इतना धुआं उठा कि सूर्य और वाजु श्वास लेने योग्य नहीं बची, और जो रोशनी थी उसको भी क्या है वहां पर प्रभाव हुआ। तीसरी आयत, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। तो यहां पर टिड्डियों की बात, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। अब टिड्डियों में बिच्छुओं की शक्ति है, जहरीली हैं ये, यूं भी सोच लीजिए। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। तो पहले जो हमने अध्याय पढ़ा 8, उसमें देखा हरियाली को तंग किया गया, पानी को तंग किया गया, दूसरे शब्दों में सृष्टि उससे नाश हुई। पर अब प्रभु ने उनको आज्ञा दी है कि सृष्टि को मत छूना, मनुष्यों को छूना, उनको विशेष था जिनके माथे पर, तो फिर किसकी मोहर है? हालेलुया। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने पीड़ा। उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। हमको कभी पता नहीं चलेगा, पर जिनको बिच्छू काटता है, आप YouTube पर जाकर कुछ वीडियो जरूर देखिएगा। यदि समझना ही है तो हमारे यहाँ पर एक पीली मक्खी होती है जिसको हम तमूड़ी बोलते हैं, अलग स्थानों पर मधोड़ी बोलते हैं। मेरी वाइफ के वहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, बरैया, मध्य प्रदेश में बरैया। तो यदि वो मक्खी काट जाए, उसका दर्द सहनीय होता है, एकदम ऐसे लगता है कि वो कुछ काट गया, और सूजन आने लग जाती है। और यहाँ पर टिड्डियाँ काट रही हैं जो बिच्छू जैसी हैं, और आप दर्द समझिए। और इस दर्द को 5 महीने तक लाइलाज है, कोई इलाज नहीं कर पा रहा। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। लोग कहेंगे हमें मार दे परमेश्वर, पर प्रभु उनको मृत्यु नहीं देगा। इसलिए मैं कई बार कुछ लोगों को कहता हूं मृत्यु भी वरदान है। और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी।
उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। अब यहाँ के घोड़े मत सोचिए ना, हिमाचल के नहीं, जो पोनी होते हैं छोटे छोटे, ये अरबी घोड़ों की समान आपको सोचिए, जो इतने 6-6 फुट के घोड़े होते हैं। तो ये टिड्डियाँ ऐसे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी जिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। कुछ लोग इसको लिटरली पढ़ते हैं कि ये सचमुच ऐसा होगा, कुछ लोग इसको आधुनिक युग के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, और कुछ लोग इसको हेलीकॉप्टर भी करके देखते हैं। वो सारी चीज़ें हैं, एक अलग उसकी भी अनुवाद है यदि आप इसको पढ़ें तो। और आगे लिखा है, उनकी पूंछ बिच्छियों की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। तो जो कुंड का दूत है उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। और आगे लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब उसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। 5 महीने तक ये विपत्तियां चलेंगी। तो आगे, जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1/3 मनुष्यों की तबाह कर दी जाएगी। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। हालेलुया। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्यों की 1/3 मार डाले गए, क्योंकि उन घोड़ों की समर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी, और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन। हाँ, ये अध्याय इतने कठिन हैं, सबसे दुखदाई आयत यही है इस अध्याय में, द मोर सैडेस्ट वर्स, क्योंकि बाइबल बताती है इतना कुछ होने के बाद भी मनुष्य ढीठ ही रहा। आज भी मनुष्य ढीठ ही है। हम सब में कुछ ना कुछ ढिठाई पाई जाती है। हम बदलना नहीं चाहते, हम पकड़े रहना चाहते हैं उन चीज़ों को जो शायद हमारे नाश ही की हैं। और आगे लिखा है कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। Now this is the irony of the world which is going to come। ये सबसे बड़ी विडंबना है उस संसार की जो अभी आएगा, और ये संसार जो है उसी की ओर जा रहा है। The greatest evil is going to come। अभी जो महान बुराई या दुष्टता है अभी आई नहीं है, पर पनप चुकी है इस संसार में, और एक दिन वो उसी दुष्टता की चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। पर सबसे बड़ी दुविधा, उन्होंने मन नहीं फिराया। प्रभु जी का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। कहे मैं तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ी सारी चीज़ें हम इसमें से सीख सकते हैं। विशेषता जहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर ट्रम्पट पहुँचाया गया।
अब एक बात को मेरे साथ सोचिए थोड़ी देर मिलकर, ठीक है। इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसको समझना थोड़ा कठिन है, पर उतना भी कठिन नहीं है। तो इस अध्याय को हम 3 भागों में बांट लेंगे। सबसे पहला भाग जो है हम 9वीं आयत, जो पहली आयत से लेकर 12 आयतों को देखेंगे। वो है 5वीं तुरही जो बजाई गई जब वो अथाह कुंड खोला गया है। दूसरा जो वहाँ पर हम सीखेंगे वो 13 से 19 आयत तक है, जब छठी वो तुरही जो है फूकी गई है और हम देखते हैं कि एक आर्मी वहाँ से निकलती है, एक सेना वहाँ से निकलती है। और अंततः और 20-21 का जो तीसरा है, जो मुख्यतः हमारा भाग है, वो है फिर भी मनुष्यता ने मन नहीं फिराया, फिर भी मनुष्यों ने मन नहीं फिराया। और इससे ज़्यादा दुखदाई क्या हो सकता है कि परमेश्वर अवसर के बाद अवसर दे, फिर भी लोग मन ना फिराएं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि सबसे ज़्यादा अवसर परमेश्वर ने कभी दिए हैं तो वो आज का युग है। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूँ, हम अनुग्रह के युग में चल रहे हैं और परमेश्वर मनुष्यों को अवसर के बाद अवसर दे रहा है। बड़े सारे लोग सोचते भी हैं हमने बुराई करी, दुष्टता करी, पाप में चल रहे हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं बना, कुछ बुराई नहीं हुई, अभी भी हम भले चंगे हैं। ये केवल इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपको और मुझको मन फिराने का अवसर दे रहा है। हालेलुया। जब तक अनुग्रह का समय है, परमेश्वर वो अवसर बार बार प्रदान करेगा। और जैसा पत्रस लिखते भी हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह के आने में देरी हो रही है, पर वो देरी नहीं हो रही, उसका परमेश्वर अपने अनुग्रह से लोगों को ये मौका दे रहा है कि वो मन फिरा लें। अब सवाल ये है, परमेश्वर ऐसे मौके क्यों दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। ये परमेश्वर की पहली इच्छा है, याद रखिएगा। आमीन। दिस इज द प्राइमरी विल ऑफ गॉड। पहली प्रमुख इच्छा प्रभु की यही है, कोई भी नरक में ना जाए, क्योंकि नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई। पर यदि कोई उस नरक में जाएगा भी तो अपनी इच्छा से जाएगा, अपने चुनाव के द्वारा, और जो कुछ उसने किया है उसके आधार पर। हालेलुया। पर खुदा नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता। और यही चीज मुझे बाइबल के परमेश्वर की आराधना करने के लिए विवश करती है। यही चीज मुझे विवश करती है कि मैं उस खुदा पर विश्वास लाऊं, ईमान रखूं जो बाइबल का खुदा है, क्योंकि वही खुदा है जो किसी को भी मारने से प्रसन्न नहीं होता। वही खुदा है जो अधर्म क्षमा करने के लिए तैयार है, यदि मनुष्य मन को फिराए और खुदा के पास वापस लौट आए। हालेलुया। आमीन। जो तरस खाता है, जो दया करता है, जो क्षमा करता है, और जो विश्वास योग्य है कि आप उसके पीछे चल सकें। अभी अनुग्रह का समय है। और कुछ लोग पूछते हैं, क्या परमेश्वर उन पापियों को भी क्षमा कर देगा यदि कोई मन फिराए? हाँ, पर उनके चीजों के लिए उनको भुगतना भी पड़ेगा। प्रभु न्यायी है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आप परमेश्वर के न्याय पर बिल्कुल भी शक ना करें, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का न्याय कभी खरा नहीं हो सकता और परमेश्वर का न्याय कभी खराब नहीं हो सकता। वो धार्मिकता में न्याय करता है। आमीन। वो अपनी पवित्रता में न्याय करता है। वो पाक है और उसके न्याय की सबसे बड़ी खराई यही है कि जब वो न्याय करेगा तो अपने चरित्र के अनुसार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब वो दया भी दिखाता है, हमें देखकर दया नहीं करता, हमारे पापों को देखकर दया नहीं कर, वो दया इसलिए करता है कि वो दयावान है, वो दया का सागर है, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और ऐसे परमेश्वर की तो मैं आराधना ही करना चाहूंगा। इस बात को मेरे साथ सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति को पता चले कि उसको कैंसर है, डॉक्टर कहे कि भाई तुझे कैंसर है और पर इसका अभी इलाज हो सकता है, तो आपको क्या लगता है उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या उसको उस चेतावनी को अनदेखा करना चाहिए कि डॉक्टर की दी गई चेतावनी को लेकर इलाज शुरू कर देना चाहिए? कोई भी समझदार व्यक्ति उसको ठुकराएगा नहीं। वो कहेगा नहीं, मेरा इलाज होना चाहिए, क्योंकि यदि ये हुआ तो इससे मृत्यु भी आ सकती है। और मैं आपको बताऊं, प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर जो सबसे बड़ा वैद्य है, वो लोगों से कह रहा है मन फिराओ। वो उनको बता रहा है कि मरी आएगी, तुम बचोगे नहीं। पर मनुष्य जो है वो मन नहीं फिराना चाहता।
परमेश्वर वहां पर तुरहियां बजा रहा है। और मैं आपको बताऊं, तुरहियां मैंने आपको बताया था कई चीजें दिखाती हैं। यहां पर तुरहियां एक मौका भी है कि इट्स गोइंग टू कम, द जजमेंट इज गोइंग टू कम। ये तुरही बज गई है, अब न्याय होगा, भला है मैं मन फिरा लूं। हालेलुया। और आज के समय में कहूं वो तुरहियां क्या, मैं कई बार विश्वास करता हूं वो तुरहियां हम लोग हैं। वो कलीसिया है जो बार बार प्रचार कर रही है, सुसमाचार को आगे लेकर चल रही है, लोगों को विवश कर रहे हैं हम कि आप यीशु के पास आए तो आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। और अक्सर मैं लोगों से कहता हूं ये धर्म के बारे में नहीं, ये उद्धार के बारे में है। ये क्रिया कांडों के बारे में नहीं है, ये प्रभु के अनुग्रह के बारे में है, ये व्यवस्था के बारे में नहीं है, ये उस लहू के बारे में है जो क्रूस पर आपके और मेरे उद्धार के लिए बहाया गया है। और परमेश्वर यहां पर तुरहियां बजाकर उनको चेतावनी दे रहा है, पर मनुष्य अपने कान बंद करके बैठा हुआ है। और इससे हम क्या सीखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर कभी भी न्याय करने में जल्दी नहीं करता। He is never in hurry to send judgment. कभी भी नहीं। अभी भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है, वो न्यायी है, सच्चा न्याय है, धैर्य रख रहा है कई लोगों के लिए कि लोग मन फिरा लें। क्यों जल्दी नहीं करता? क्योंकि वह पश्चाताप का अवसर देने में धनी है। और आज भी मैं आपसे कहूंगा, यदि प्रभु से आप दूर जा चुके हैं, आपके लिए आज भी वो अवसर उपलब्ध है। प्रभु के नजदीक आ जाएं, पश्चाताप करें, अपने पापों से क्षमा पाएं, वो तैयार है आपको माफी देने के लिए। हालेलुया, आमीन। अब मेरे साथ ऐसी कल्पना कीजिए, एक ऐसे खतरनाक अपराधी की जो जेल में बंद है। ध्यान से सुनिएगा। हम तो उस संसार में जी रहे हैं जहां निर्दोषों को भी उठा उठा कर पुलिस वाले जेलों में डाल देते हैं। उनमें पुलिस वालों की गलती नहीं, कहते ऊपर से प्रेशर आ रहा है। मैंने कहा एक दिन बड़ा ही प्रेशर आएगा सबसे ऊपर से, तब आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि इनको उठा उठा कर वहां रखो। क्योंकि बाइबल में एक ऐसा भी दृश्य है कि कुछ लोग नरक जाना नहीं चाह रहे, पर स्वर्गदूत उनको धक्के मार के ले जा रहा है। उस दिन किसी की नहीं चलेगी पर परमेश्वर की। हालेलुया। सो इस ऐसे एक दरवाजे की कल्पना कीजिए जिसके पीछे वो खतरनाक अपराधी बंद है, उसके पास हथियार है, वो क्रोध से भरा हुआ है, पर वो बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसको बंद किया गया है। वो तभी बाहर आ सकता है जब जेल का जो अधिकारी है उसको अनुमति दे बाहर आने की। हालेलुया। और यहां पर हम एक ऐसे ही व्यक्ति को भी देखते हैं। अब ध्यान से मेरे साथ देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। एक तारा गिरता हुआ जो है यूहन्ना वहां पर देख रहा है। और अधिकतर विद्वान ये मानते हैं ये कोई और नहीं है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेविल हिमसेल्फ। ये जो तारे की यहाँ पर बात की गई है ये शैतान स्वयं है, और उसके बारे में यहाँ परिभाषित किया गया है। और इस आयत से हम थोड़ा उसके बारे में सीख सकते हैं ना। सबसे पहली बात, ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा फेमस है, थोड़ा प्रसिद्ध है। इसकी बात पुराने नियम में भी की गई है, इसकी बात यहाँ भी की गई है। पता है क्यों? यहाँ पर इसको क्या पुकारा गया है? स्टार। हम भी कुछ लोगों को आज के युग में स्टार कह के पुकारते हैं। कौन कौन से स्टार है वो? है मूवी स्टार्स, पॉलिटिकल स्टार, देश के स्टार, बड़े सारे स्टार होते हैं। और हम देखते हैं इस बात को भी। और यहां पर हम देखते हैं ये किसके बारे में है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कोई और नहीं है, ये तारा जिसको यूहन्ना गिरा हुआ देखता है ये कोई और नहीं, स्वयं लूसीफर है, स्वयं शैतान है। और शैतान का नाम जो है, कुछ लोग कहते हैं ये नाम नहीं है, जिसकी प्रतिक्रिया है, पर बाइबल उसको यही कह के पुकारती है। क्या कह के पुकारती है? द ब्रिलियंट स्टार, भोर का तारा, चमकता हुआ तारा। अब आप सोचेंगे चमकता हुआ तारा किसी और को भी कहा गया है क्या? और मैं अक्सर यूं कहता हूं जो शत्रु शैतान है वो सदा परमेश्वर की
नकल करने की कोशिश करता है। और इसलिए कई लोग आज भरमाए भी जा रहे हैं। वो कहते हैं वहां काम कौन कर रहा है, मैं जरूरी नहीं है परमेश्वर हो, क्योंकि बाइबल कहती है आज के समय में भी उसने तेजस्वी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत सा रूप धारण कर लिया है और वो कईयों को भरमा रहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल जो है शैतान को प्रस्तुत कर रही है हमारे सामने, और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इज ए ब्राइटनिंग स्टार। कुछ लोगों को लगता है शैतान जब आएगा काला सा दिखेगा, जी नहीं, आग उसके पूंछ लगी होगी, कहीं बाइबल ऐसा विवरण नहीं बताती, सर पे सींग लगे होंगे, उसकी जीवा बाहर होगी, आंखें फटी होंगी, बड़े बड़े बाल होंगे, पता नहीं ये कौन सा शैतान है। लेकिन बाइबल जिसकी बात करती है, बाइबल कहती है वो चमकते स्वर्गदूत के समान है, ही इज द ब्राइटनिंग वन। और यशायाह 14:12 में भी आप ये पढ़ सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है। और दूसरी चीज जो उसके व्यक्तित्व के बारे में बताएगी, पहला क्या बताया गया है, वो चमकता हुआ एक तारा है। दूसरी चीज उसके बारे में जो यहां पर बताई गई है वो है वो गिरा हुआ तारा है। यूहन्ना जब उसको देखता है, क्या देखा उसने, कि वो गिर चुका है, ही इज ऑलरेडी फॉलन, अभी नहीं गिरा, वो पहले से ही गिराया जा चुका है। दिस इज द परफेक्ट टेंस वर्ब। यहां पर हम पढ़ते हैं तो ये चीज सिद्ध हो चुकी है, प्रमाणित हो चुकी है। और इसका अर्थ ये है यूहन्ना उस चीज की बात कर रहा है जो भूतकाल में हो चुकी है। और हम सब जानते हैं जब शत्रु शैतान लूसीफर जब उसने पाप किया था तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया था, उसको उस कृपा से गिरा दिया था, उसको उस महिमा के स्थान से गिरा दिया था। और न केवल वो खुद गिरा, अपने साथ 1/3 स्वर्ग के स्वर्गदूतों की पूरी पलटन लेके गिरा है वो। और मैं कुछ ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो स्वयं गिरते हैं और अपने साथ भी लोगों को गिरा देते हैं। और यदि आप मानते हैं कि जो शैतान था, गवैया था, गाने वाला था, या कुछ लोग उसको वर्शिपर्स बोल देते हैं, मैं उनको बोलता हूं आराधक का अर्थ केवल गाना गाना नहीं है। पर यदि आप ये मानते हैं कि वो गाना गाने वाला था, तो मैं अक्सर मजाक करता हूं, खुद भी गिरा गायक, अपने साथ अपनी कोयर टीम भी लेके चला गया। एक पादरी साहब ने मुझे फ़ोन किया, कह रहे हमारे कलीसिया में से ये 2 आराधक जा चुके हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको लगा होगा जाने दीजिए आप, परमेश्वर कईयों को खड़ा कर देगा। कहते नहीं, खुद भी गया है, अपनी टोली भी ले गया। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, और ये प्रभु की ओर से नहीं हो सकता। जो कलीसिया को तोड़ना है, फूट कलीसिया को तोड़ना, मतभेद उत्पन्न करना, ये शैतान है। कुछ लोग कहते हैं कलीसिया में शैतान काम नहीं कर सकता, कर सकता है। वो तो पतरस में चला गया था, जब यीशु ने डांटा पतरस में समा चुका था वो। कुछ याद आ रहा है? हालेलुया। यहां से बैठने का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। यदि आप उसको अधिकार देंगे आपके जीवन में काम करने का, तो वो अवश्य काम करेगा। वो तो बाइबल कहती है ढूंढता है, किसको चीर खाए फाड़ खाए, एक सिंह के समान। सो यदि आप उसको अवसर दे रहे हैं, अवश्य वो काम करेगा। सो उसको अवसर ना दें। तो यहां पर लिखा है वो कौन है? पहली चीज वो चमकता तारा, दूसरी चीज बाइबल कहती है वो कौन सा तारा है? गिरा हुआ तारा है। और इसलिए हमें समझ में आता है कि शत्रु भूतकाल में गिराया गया था। मेरे साथ एक आयत को खोलिएगा, लूका का सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़िए। हालेलुया। यीशु कहते मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। सो जीसस हैज सीन इट बिकॉज ही वाज आल्सो इन हेवन। यीशु ने यह देखा था क्योंकि वो स्वर्ग में था। शैतान बिजली के समान जो है वो गिराया जा चुका है, इसीलिए शत्रु गिरा हुआ शत्रु है। वो प्रभु की महिमा से गिरा, मैंने आपको बताया, उस तरस से गिरा है, उस धार्मिकता से गिरा है, उस पवित्रता से गिरा है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में दी थी। ही वॉज क्रिएटेड होली, वो पवित्र बनाया गया था। क्या आपको पता है सारे स्वर्गदूत पवित्रता में रचे जाते हैं? पर यदि एक स्वर्गदूत पाप कर ले तो उसको वापिस आप पवित्र नहीं बना सकते। ये उनकी सृष्टि है। हालेलुया। वंस यू सिन, यू स्टे सिनर फॉरएवर एज एन एंजल।
यदि आप एक स्वर्गदूत हैं, आप पाप कर लें तो आप सदा काल के लिए पापी ठहरेंगे। पर मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य पाप करे तो उसके अंदर ऐसी सृष्टि है कि वापस वो खुदा की ओर मुड़ सकता है। इसलिए हमारा उद्धार संभव है और शैतान का उद्धार संभव नहीं है, वो बदलना भी नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अंदर वो कृपा दी है और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार जब आदम ने पाप किया, फिर भी मनुष्य जाति के अंदर प्रभु ने ऐसी सृष्टि करी थी कि वो वापस खुदा के पास लौट आ सके। और ये जवाब मैं उसको दे रहा हूं क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा था, यदि शैतान मन फिरा ले तो? मैंने कहा वो फिरा ही नहीं सकता, उसमें नहीं है ये क्षमता मन फिराने की, और वो फिराएगा भी नहीं। वो सब जानता था शुरू ही से, पर उसमें पाप करने की क्षमता जरूर है। उसने स्वयं चुनाव किया और हम सब जानते वो कौन था। ही वॉज एन आर्चएंजल, ही वॉज अ चेरुबिम, महिमा के बीच में प्रभु की वास करने वाला एक स्वर्गदूत, और उसको बड़ा अद्भुत बनाया गया था। मेरा ख्याल है स्वर्ग में प्रभु के बाद वो ही सबसे सुंदर दिखता होगा, क्योंकि बाकी स्वर्गदूतों का इतना विवरण नहीं है, पर इसका है। उसके पंखों में बड़ा कुछ था, तार वाले बाजे, वाद यंत्र, दिस एंड दैट। ही लुक्स सो ब्यूटीफुल। और एक दिन उसने अपनी ओर देखा, उसको बनाया गया था खुदा की ओर देखने के लिए। जब अपनी ओर देखा वो कहता, हाँ मैं तो प्रभु से भी अच्छा हूं, मुझसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। और यही उसका पाप था। वो अपने सिंहासन को परमेश्वर के साथ लगाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी गॉड, वो परमेश्वर बनना चाहता था। व्हाट एन आयरनी। और हम में से भी बहुत सारे लोगों में ऐसी क्षमताएं हैं, यदि हमें अवसर मिले हम खुद परमेश्वर बन जाना चाहेंगे दुनिया का, ताकि लोग हमारी सुने, हमारी आराधना करें। और ये हो रहा है। आज मनुष्यों की आराधना हो रही है, आज सृष्टि की आराधना हो रही है, आज पासवानों की आराधना हो रही है, आज पंडितों की आराधना हो रही है, मौलाओं की आराधना हो रही है। मनुष्य पूजा जा रहा है। वो कहते हैं पूजनीय है जी, एक ही व्यक्ति पूजनीय हो सकता है, वो परमेश्वर है। पूजा अर्चना को ग्रहण करने वाला केवल परमेश्वर हो सकता है। आराधना को ग्रहण करने वाला केवल परमेश्वर हो सकता है। मनुष्य इस चीज के योग्य कतई नहीं है। आप उनकी इज्जत करें, आप उनसे प्रेम करें, पर वो मनुष्य कभी परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता। और यहाँ शैतान परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश कर रहा था। ये आपको आयते यशायाह 14 12 से 17, यहेजकेल 28 11 से 19 में भी मिल जाएंगे। और उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां जब उसके अंदर घमंड आ रहा है, शैतान कहां पर था? उस स्वर्ग में है। स्वर्ग में परमेश्वर के सामने बैठे हुए पर भी उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आया। घमंड कैसे उत्पन्न हुआ? जब उसने अपनी ओर देखा। ओ व्हाट अ ब्यूटी, बहुत सुंदर, अद्भुत। मेरे देखिए तो सही गुण। द वे आई प्रीच नो बडी कैन, द वे आई वर्शिप नो बडी कैन, द वे आई हैंडल थिंग्स नो बडी कैन। हम यही सोचते हैं, ये मनुष्य की भी विडंबना है। मैं जो हूं मेरे जैसा कोई है ही। वो ये भूल गया उसको बनाया किसने था। Whose idea that was। आपसे भी कहूं, आज हम जो कुछ भी हैं हमें परमेश्वर ने बनाया है और बना रहा है ताकि हम उसकी महिमा करें। नेवर गिव डेविल ए चांस। कभी भी शैतान को यह अवसर ना देना कि आपको वही पाप में गिराए जिसमें वो खुद गिरा था। और यदि हम भी उसी पाप में गिरे तो हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं। ये बात मैं बोलना नहीं चाहूंगा। और ये बाइबल भी इस बात की बात करती है। उसके अंदर घमंड आ गया। और घमंड आने के कारण उसने जब ऐसा सोचा तो वो पाप कर बैठा। किसी ने कहा सबसे पहला पाप स्वर्ग में हुआ था, स्थान तो वही था। मैंने कहा जी नहीं, सबसे पहला पाप स्वर्ग में नहीं हुआ। सबसे पहला पाप शैतान के अंदर हुआ था। सो इट्स नॉट द प्लेस। हो सकता है यहां पर मैं कलीसिया में बैठे हो, कलीसिया में पवित्रता का प्रचार हो रहा है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, उसकी उपस्थिति आ रही है, बावजूद उसके भी ये भी हो सकता है कि आपके मन के अंदर पाप हो। आप प्रभु से दूर जा चुके हैं, आप घमंड का शिकार हो चुके हैं, व्यभिचार का शिकार हो चुके हैं, झूठ का या और चीजों का।
आई कैनॉट गिव यू ए गारंटी। कोई कलीसिया, कोई चर्च आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि यहां पर आए तो पूरा ही उद्धार हो जाएगा। जी नहीं, यीशु के पास आए और उसके पास यीशु में बने रहें। ये दूसरी, कुछ लोग यीशु के पास तो आ जाते हैं पर यीशु में बने नहीं रहते। यीशु के पास आए और यीशु में बने रहें जब तक यीशु आपको लेने ना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। और किसी भी चीज को अवसर ना दें कि वो हमें प्रभु से दूर कर सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी शैतान के पास प्रभु की उपस्थिति में जाने की पहुंच है, क्योंकि उसको दी गई है। अय्यूब के समय में गया था वो। हालेलुया। सो इस बात से हम ये देख सकते हैं। और यदि इफिसियों 2:2 पढ़े तो वहां पर उसको द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर करके पुकारा गया है। पढ़ लीजिए इफिसियों 2:2। बड़ी ही अद्भुत एक किताब है। शत्रु की ये बात करती है, युद्ध की ये बात करती है। जी, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे हाँ जो अब की आज्ञा ना हाँ मानने में कार्य करता है। हाँ। अब हमारी आपकी बहन ओशिन, मेरी पत्नी, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगी। जी, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे। ठीक है, हम सब जो बुलाए गए थे, हम पहले संसारिक थे, जो संसार की रीतियों का पीछा करते थे। पर जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने संसार की रीतियों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। आगे पढ़िए। और आकाश के अधिकार और जब हम संसार की रीतियों पर चलते थे, हम किसके अधीन थे? नहीं जी, आकाश के उस हाकिम की अधीनता में जो आत्मा है। कौन है जी? ये आत्मा है। ठीक है, यहां आत्मा कहा गया है। ये आत्मा है, हमारा प्रभु परमात्मा है। दैट्स द डिफरेंस। आमीन। सो ये एक आत्मा है, और जो लोग संसार की रीतियों के पीछे चलते थे वो उसी आत्मा के वश में थे। और यीशु ने हमारा छुटकारा करके उसके वश से हमें छुड़ा लिया और हमें सत्य का ज्ञान करवाया, हमें समझ में आ गया। हालेलुया। और यहां पर इफिसियों लिखने वाला पौलुस रुकता नहीं है, वो कहता है आज भी ये आत्मा, मेरे पीछे कहें, आज भी ये आत्मा उनमें काम करता है जो अन्य आज्ञाकारिता में चलते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट नाउ? मैंने कहा था शैतान को अवसर देंगे तो आपके जीवन में काम जरूर करेगा। और उसको अवसर कैसे दे सकते हैं? जब आप इस कलाम की अन्य आज्ञाकारिता करेंगे। When you disobey the God's word, He will work in you. मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है। जी हाँ है। पवित्र आत्मा आपको आज्ञाकारिता में चलाता है। पवित्र आत्मा आपको सत्य बताएगा। पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा। पर जो दुष्ट आत्मा है, जो शत्रु का आत्मा है, वो आपको अन्य आज्ञाकारिता में लेकर चलेगा। वो आपसे विरोध करवाएगा इस अधिकार का भी, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का अधिकार नहीं है। हालेलुया। और जब आप अधिकार का विरोध करेंगे, यू कैनॉट से होली स्पिरिट इज वर्किंग इन मी। आप नहीं कह सकते पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। यदि पवित्र आत्मा तेरे अंदर काम कर रहा है तो वो तुझे अधीन रहना सिखाएगा। बड़ा कम हालेलुया आया अभी, क्योंकि जो अधीनता में नहीं चलते उनकी जान प्राण निकल आती है। प्रचार हम यही सुनना चाहते हैं, प्रभु बरकत दे रहा है, पर परमेश्वर जो बरकतें देता है वो संसारिक नहीं है। संसार से वो हमें छुड़ाता है और खुदा से हम संसारिक बरकतें मांगते हैं। कितना अद्भुत है ये। वो कहता है ये छोड़ के जाना है, हम रहने की बातें कर रहे हैं। वो कहता है मैंने स्वर्ग में तुम्हारे लिए धन रखा हुआ है, हम यहीं पर जमा करते जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात, यही रह जाएगा। सो आप पक्का कर लीजिए कहां जाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसको गंभीरता से लीजिएगा। बाइबल कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का वचन है। यह किसी धर्म का प्रचार नहीं करती, ये यीशु का प्रचार करती है, उद्धार का प्रचार करती है, और उसकी कृपा का प्रचार करती है, और उस योजना का प्रचार करती है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाई है ताकि वो उद्धार पाए। आज्ञा ना मानने वालों में ये दुष्ट आत्मा आज भी काम करता है। हो सकता है आप उससे ग्रसित ना हो, पर प्रभावित तो हो सकते हैं। वो आपको प्रभावित कर देगा। और कुछ लोग जब प्रचार सुनते सुनते यदि आपको असमंजस लगे,
अंदर ऐसे ऐसे होने लग जाता है, ये मुझे कहा गया है। तेरे अंदर काम कर रहा है वो। You feel uncomfortable when you are listening God's word. कुछ लोगों को जब ये प्रचार जब चलते हैं ना यूट्यूब पर चुभने वाले, हम ऊपर कर देते हैं। हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सच बात है कि नहीं? कई बार मैं जब दुखी होता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ शांति की बातें कही जाए, क्योंकि सत्य कड़वा है। वो मेरे घर में एक ऐसी स्त्री है जो मुझे कड़वा करेले के घूंट पिलाती रहती है, मेरी पत्नी। अब मैं यही नहीं कह रहा हमारी लड़ाई होती है, मैं बोल रहा वो सत्य बोलती है मुझे। अगर मैं उसको बोलता हूँ अक्सर, प्रभु की दासी इतना भी सत्य मत बोल, अभी मैं वो ग्रहण करने के उसमें नहीं हूँ, पर मुझे समझ में आता है वो जो कह रही है वही सही है। और कई बार ऐसा ही होता है, हमें पता है सही क्या है, पर सही पर चलने की क्षमता हम लेके नहीं आ पाते। पर यहीं पर यदि बुराई करनी हो, हम वी आर ऑन फायर, हम आग से भरे हुए हैं बुराई करने के लिए, प्रचार करने के लिए कहिए इनको तो खड़े नहीं हुआ जाता। चुगली इनकी सुन लीजिए, पूरे भारतवर्ष की बातें आपको बता देंगे। ये आराधना इनसे नहीं होती, गीत प्रभु के गाए नहीं जाते, पर डीजे पे परफेक्ट नाचते हैं जो गाने गाते हो। और मैं सोचता हूं यार इनको वर्डिंग भी याद है। कहते आयतें याद नहीं रहती, 10 साल पहले की बातें याद है इन्हें। हालेलुया। इस आयत को गंभीरता से लीजिए अजीजों। आज्ञा ना मानने वालों में ये दुष्ट आत्मा आज भी काम कर रहा है, और इसीलिए कलीसिया वृद्धि नहीं कर पाती। व्यक्तिगत आप वृद्धि नहीं कर, जब मैं कलीसिया कहता हूं ना, संस्था के बारे में ना सोचिएगा, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं जिसको खुदा ने चुना है कलीसिया होने के लिए। आप और मैं वृद्धि नहीं कर पाएंगे यदि वो हमारे जीवन में काम कर रहा है। और एक ही जगह है जहां पर वो काम करेगा, जब हम अन्य आज्ञाकारिता में चलेंगे तो इसलिए किसी ने कहा ओबीडियंस इज द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन। आज्ञाकारिता ही हमारी सुरक्षा है। आज के संदर्भ में सुनाऊं, आप ट्रैफिक रूल ना तोड़िए, आपका चालान नहीं कटेगा। हम तोड़ते हैं, जब वो चालान काटते हैं कहते हैं पाजी ऐसा छोड़ दो, अब वो नहीं छोड़ेगा, फिर हम कहते हैं ये तो है ही ऐसे पुलिस वाले, ये हैं, आप मौका मत दीजिए। आप आज्ञाकारिता होकर चलिए, गाड़ी चलाते हैं बेल्ट लगाकर चलाइए, स्पीड लिमिट में चलाइए, तो आपका चालान, फिर जब गलती करेंगे चालान कटेगा। हम कहते हैं सिस्टम ही ऐसा है। और फिर हम कहते हैं नहीं हम अमेरिका कनाडा चले जाएंगे, तो वहाँ आपसे पूछेंगे भी नहीं, चालान घर ही आ जाएगा आपके अकाउंट में। प्रेज द लॉर्ड। सो चीज़ों को कोसने के बजाय हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर को कोसने के बजाय हम उसके विधि विधान को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर अपने विधि विधान और तरीके से काम करता, और उसके तरीके बाइबल कहती है, हमारे तरीके तो कतई नहीं है, पर यह भी कहती है उसकी योजनाएं भलाई की हैं। सो अल्टीमेटली गॉड इज द वन। सबसे बढ़कर आपका और मेरा शुभ चिंतक स्वयं परमेश्वर है। हम उसकी सुने, उसकी आज्ञाकारिता में होकर चलें। खुदावन हमें बढ़ाए, आमीन। इस जगह पर मैं थोड़ा रुक गया क्योंकि मैं चाहता था हम इसको समझें। आगे लिखा हुआ है, एक समय आएगा जब शत्रु को हमेशा के लिए, मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य 12:10। ये आयतें आने वाले दिनों में हम प्रचार करेंगे, पर आज प्रभु चाहता है हम इसको समझें। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का दार, समर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला कौन है? वो शैतान, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। सो एक समय आएगा वो दोष लगाने वाला गिरा दिया जाएगा। वो गिरा हुआ है, पर उसको हमेशा के लिए उस स्थान पर डाल दिया जाएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया है। सो हम देखते हैं यहाँ पर शैतान को जब स्वर्ग से गिराया गया, उसने अपनी कार्य पृथ्वी पर करने शुरू कर दिए, और इसीलिए आज भी वो मनुष्यों के जीवन में या चुने हुओं के जीवन में वही काम कर रहा है जो उसने स्वयं किया था। वो हमें भी उसी पाप में गिराना चाहता है जिसमें वो स्वयं गिरा था। वो है
सेल्फ राइचियसनेस। घमंड आया कहां से? यू बिकेम सेल्फ राइचियसनेस, राइचियस, स्वामी धर्मी, मेरे जैसा कोई। हाँ, एनु विक्रम नु की पता, केतन एनु की पता, ए पासर दी जनानी ए बहुती पांदी है, एनु की पता मेरे अंदर कितनी अग लगी पवित्र आत्मा दी। ऐसे वाले भी मिल जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं उनकी पत्नी को कुछ नहीं आता। मैं ठीक है, हमें कुछ ही ना आए, प्रभु को बातें रहे, तुझे सब कुछ आए और एक दिन अथाह कुंड। हालेलुया। भाई हमने जो भी सीखा है यीशु के चरणों में बैठकर सीखा है। हमें बाथरूम में प्रकाशन नहीं मिलते कि हुनी हुनी मैं ताजा ताजा लेके आया। कुछ लोगों को जब प्रचार करना नहीं आता वो भविष्यवाणियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको कौन परखेगा। मुंह दिखाने आए, परमेश्वर आपको गाड़ी देगा। फिर गाड़ी लेके स्वर्ग चले जाएंगे, यहीं रह जाएगी। हम स्वर्ग की बातें करें। गाड़ी को मैं बरकत करके नहीं देख सकता। थोड़ी मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, गाड़ी खुद खरीद लीजिए। हम प्रभु को महिमा देते हैं सब चीजों के लिए, पर हमारी बरकतें गाड़ी घोड़े नहीं है। दाऊद लिख कर गया इस बात को, कहता उनका भरोसा रथों और BMW और जैगुआर पर है, पर मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। क्योंकि गाड़ी घोड़े आपको जीवन में लेके नहीं चलेंगे, परमेश्वर लेके चल सकता है। 5 स्टार कहते सेफ्टी, और मैंने कहा 5 स्टार वाले अंदर बैठ के भी मर गए लोग। आई कैन गिव यू रेफरेंसेस मैनी। हालेलुया। ओनली गॉड कैन सेव। हमारी सुरक्षा प्रभु में है। किसको मुड़ करके? आपकी सुरक्षा प्रभु में है। हालेलुया। सो मैं आपसे कहूंगा अजीजों, ऊंचा उठने के लिए परमेश्वर के राज्य में सबसे पहला कदम है नम्र होना। कितने लोग ऊंचा उठना चाहते हैं? नम्र होना सीख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर के पवित्र हाथों में नम्र बनो और सही समय पर वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। पहला पत्रस 5:6 में पत्रस कहते हैं, और पत्रस के अलावा ये कौन जान सकता है। पत्रस हर बात में आगे रहता कि नहीं? वो हमेशा ही आगे था कुछ भी करने के लिए। प्रभु चाहे तुझे कोई भी छोड़ जाए, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तेरे साथ चलूंगा। हर जगह पर ऐसे ही है। जब समझ में आ गया, सबसे पहले पत्रस ही गायब हो गए, प्रभु का इनकार कर दिया। पर एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको फिर से मौका दिया। पत्रस विनम्र होना सीखा समय के साथ। और पत्रस खुद लिख रहा है, कहता परमेश्वर के हाथों में विनम्र होकर बसे रहो, सही समय पर वो तुम्हें ऊंचा, किसी को मुड़कर कहें सही समय पर वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। इन ड्यू टाइम। नाउ व्हाट इज दैट सही समय? व्हाट इज दैट ड्यू टाइम? वो एक नियुक्त समय है, और जब तक आप अपने नियुक्त समय में ना पहुंचे, विनम्रता से खुदा का पीछा करते रहें। और जब आप उस समय में पहुंच भी जाएं, जब आप देखें कि बहुत आयत आ गई है, तब भी घमंडी नहीं होना, विनम्र बने रहना, ताकि उस बहुत आयत को तेरी आने वाली पीढ़ियां भी आनंद के साथ चख पाएं। हालेलुया। विनम्र बने। आमीन। शैतान के रास्ते पे ना चलें। शैतान का रास्ता घमंड का रास्ता था, यीशु का रास्ता विनम्रता का रास्ता था। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी वो शून्य बन गया। कितने लोग शून्य बनना चाहेंगे? प्रार्थना कर दूं प्रभु इनको शून्य बना दे। कुछ लोग कहते पिछले 5 साल इतनी मेहनत करके अभी एक बने, अभी आप शून्य कर देंगे। संसार में सब शून्य है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वॉट एवर यू आर अर्निंग हेयर, वॉट एवर आई एम अर्निंग हेयर, एक समय आएगा जब सब शून्य में होगा। प्रेज गॉड। एनी एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एक दिन आएगा वो शून्य कर दिया जाएगा। पर जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य में अर्जित करेंगे वो हमारे लिए वहाँ इकट्ठा होगा, वहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा। आमीन। हालेलुया। सो क्या बनना हमें? शून्य बने। और आगे बाइबल कहती है, अभी देखिए पहली आयत खत्म नहीं हुई,
इसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको सिखा रहा हूं। ये चमकता हुआ तारा है। तो शैतान को आप अंधकार की तरह मत देखिए, उसके अंदर अंधकार है, पर वो अपने आप को प्रस्तुत ऐसे करता है कि स्वयं परमेश्वर हो। जब वो यीशु के पास भी आया था, उसने क्या कहा था? झुक कर मेरी, पहले उसने कहा इससे छोटे मोटे पाप करवा दूं, उसी से ये मेरा सेवक बन जाएगा। सीधी बात नहीं करी। याद रखिएगा, शैतान कभी भी आपसे सीधी बात नहीं करेगा, घुमा घुमा के करता है बातें, आत्मिक बातें भी करता है आपसे। तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह इन पत्थरों को रोटी बन जाए। शैतान जानता था यीशु में क्षमता है पत्थरों को रोटी बनाने की, और वो ये भी जानता आप में क्या क्षमता है। वही क्षमता को निकालेगा आपकी बाहर। चल धोखा दे दे, चल झूठ बोल दे, तेरे जैसा बंदा कोई है ही नहीं, तुझे मौका नहीं दिया गया। वो वही चीजें आपके अंदर डालेगा जो आपके अंदर है। याद रखना, यीशु ने वचन से जवाब दे दिया। मंदिर के कंगूरे पे ले गया, कहता गिरा ले, तेरे विरुद्ध में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाथों हाथ वचन को लेकर आया है। फिर क्या कर रहा है? घुमा के बात कर रहा है, सीधी बात नहीं। किसी ने मुझसे भी कहा था बाइबल में कहाँ पर लिखा है? मैंने कहा देखिए, मैं आपके साथ वाद विवाद जीतना तो नहीं चाहता, फिर भी आपकी समझ के लिए होशे की पुस्तक 2 अध्याय, कोई बात हुई थी, अभी नहीं खोलूंगा यहाँ पर। सो लोग वचन से भी आपको ताड़ना करेंगे आकर, कहाँ लिखा है वचन में, तो दिखाना पड़ता है वचन में लिखा। वो देखने के बाद भी नहीं सुधरे। वो कुछ लोग ऐसे हैं, एक बार बाइबल से दिखा दीजिए, बाइबल से दिखा दिया भाई, पुराना नियम नया नियम, अब मेरे पास मेरी कोई पर्सनल पुस्तिका नहीं है। मैंने कहा भाई, जो तू प्रचार कर रहा है वो 66 किताबों में नहीं पाया जाता, यहां तक कि जो दूसरी वाली है 72 वाली, उसमें भी नहीं है। तेरे प्रचार कोई 73वीं किताब में से आ रहे हैं। और यदि तू बाइबल पढ़ने वाला होता तो तुझे पता होता। वाद विवाद करने के कई कारण हो सकते हैं, पर जो लोग आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं, हम वाद विवाद में नहीं पड़ते, क्योंकि बाइबल में कई ऐसी चीजें होंगी जो अभी हमें समझ नहीं आती। सो मैं कभी भी उन चीज़ों को जो मुझे समझ नहीं आती मेरे अंदर अविश्वास पैदा नहीं करने देता, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं जो मेरे विश्वास का कारण बनी है। Many things I do understand, right? Hallelujah. सो उन चीज़ों को अपने आगे नहीं आने देता मैं, जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक दिन सब कुछ प्रकट होगा। हालेलुया। तो शैतान चमकता हुआ स्वर्गदूत है, और उसने फिर मेन मुद्दे की बात करी। उसने कहा ना यीशु ने अपनी शक्ति इस्तेमाल करी कि वो कौन है। वहाँ पाप क्या करवा रहा था कि यीशु वहाँ पर सेल्फ राइचस, वो तो राइचस हैं, पर उनको देखो कि अपने तरीके से काम करवाना है। क्या है भाई? असल में यीशु उनको कह रहे मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ, तू मेरी अधीनता में है, गिरा ले यहाँ से। बाइबल में लिखा है तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा, हम परीक्षाएं करने छोड़ें प्रभु की। प्रभु तू पहले मुझे आशीष दे फिर मैं, इसके बारे में नहीं है, उपलब्धता के बारे में है। मेरा ख्याल है वो जिसके पास 2 दमड़ियां थी, यदि वो सारी उम्र इंतजार करते रहे कि पहले मैं भीख मांग मांग के करोड़पति बन जाऊं, देन आई विल टाइथ। आप इंतजार करें सारी उम्र, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं यदि 90% तेरा गुजारा नहीं हो रहा तो 100% से भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब तू खुदा के लिए देता है, परमेश्वर तेरे 90% पर बरकत देता है, और जब तू 10 रोक लेता है तेरा 90 भी घृणित ठहरता है बाइबल के अनुसार। इसलिए कलाम में लिखा है, यीशु ने भी सिखाया था, जो परमेश्वर का, कुछ लोग कहते हैं नए नियम में कहाँ लिखा है, ये देखो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, और जो केसर का है, हाँ प्रभु कहता है केसर का भी ना मारो। तो जो टैक्स में आते हैं अपना इनकम टैक्स विश्वास से योग्यता से दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़े हम, कितनों को समझ आया? फिर कहता है तो झुक कर मुझे, हाँ एक बार, एक्सेप्ट मी एट योर लॉर्ड, एक बार मुझे अपना प्रभु बना ले। किसको कह रहा है? प्रभुओं के प्रभु को।
क्या दिखाकर? जो उसके पास था, जो उसको दिया गया था। बाइबल कहती है दुनिया की सारे BMW, ओडी, रोल्स रॉयस, बैंगलो, खेती बाड़ी, ज़मीन, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पुरुष औरतें, पेड़, माउंटेन्स, तुरैयाँ, बाउंसरी, गिरार, वाट एवर यू कैन थिंक ऑफ, दुनिया की सारी चीज़ें दिखाई जिसके लिए हम मरते हैं। मुझे कई बार लगता है उस दिन वहाँ पर हम जैसे कोई व्यक्ति होते, आपा टेक दे रहे मथा कि खादी कड़ी बाचों के ने देखे। हमें क्षमता है इस बात की। शैतान यदि हमें ये प्रलोभन देना, सब कुछ तुझे दे दूंगा, हम में से बड़े सारे लोग यीशु को छोड़ कर गएंगे, हम इसी का ही पीछा करेंगे और कुछ कर भी रहे हैं, माफ कीजिएगा। काम शैतान दा कर दे पे ते बल्ले बल्ले यीशु दी करी जानते हैं। यीशु ने कहा था बड़े सारे मुझे लोग प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं, पर सब परमेश्वर के राज्य के वारिस। आई समझ? खाली नाम जपने से नहीं होगा। नहीं, काम सारे पुठे थे मुंह च धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। काहदा धन्यवाद? काहे का धन्यवाद? ऐसी बाइबल में नहीं लिखा कि सारे काम उल्टे करो फिर धन्यवाद दो। पहले जीवन सही करो फिर धन्यवाद दो, नहीं तो ये धन्यवाद यहीं रह जाएंगे, वहां पहुंचेंगे ही नहीं। ऊपर एक एंटीवायरस लगा रखा है प्रभु ने। जो आराधनाएं प्रार्थनाएं पवित्र जीवन से नहीं उठती वो जाती नहीं ऊपर, नीचे ही कहीं रह जाती हैं। हालेलुया, आमीन। आप कोई आमीन नहीं बोल रहा। प्रेज। अभी तो पहली आयत खत्म नहीं हुई, पर मैं शायद आमीन करूंगा, इसको अगले सप्ताह चलाऊंगा आगे। प्रेज गॉड। अगली चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो एक चमकता हुआ स्वर्गदूत है, पर यीशु ने जवाब दिया था। चलिए मैं उसको भी बताऊं। यीशु ने कहा अपने परमेश्वर प्रभु को छोड़कर, लिखा है ये, तू किसी और की आराधना। इसलिए मैंने कहा कोई मनुष्य आराधना के योग्य नहीं है, कोई पासवान आराधना के योग्य नहीं है, अर्चना पूजा के योग्य नहीं है, महिमा के योग्य नहीं है। बाइबल कहती है उनकी दुगनी इज्जत करो, महिमा खुदा की है। चंगा प्रभु कर रहा है, हम तो नौकर हैं, दास हैं, सेवक हैं, तुच्छ हैं। किस बात का घमंड है? आज के पासवानों को भी यदि परमेश्वर एक बड़ी भीड़ को तेरे पास ले रहा है, तेरी क्या महानता है उसमें? ये तो प्रभु का अनुग्रह है। वो जिस बर्तन को चाहे इस्तेमाल कर सकता है, वो तो गधों को नबी बना देता है। हालेलुया। किस बात का घमंड है? वो तो झाड़ियों से भी लोगों को आकर्षित कर लेता है। हालेलुया। क्या वो मूसा की लाठी थी जिसने समुद्र को दो भागा था कि परमेश्वर का पराक्रम था? अरे मूसा से तो एक गिलास पानी भी नहीं कटता। वो परमेश्वर ही था जिसने उसको आज्ञा दी थी, मूसा तेरे हाथ में जो मैंने दिया है समुद्र पर मार, रास्ता मैं बनाऊंगा और सब लोग जान लेंगे मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। हु वी आर, कौन है हम? किस बात का घमंड है? इसलिए मैं कहता हूं, ना तो सेवकाई पर घमंड कर, ना तेरे अभिषेक पर घमंड कर, ना बुद्धि पर, ना ताकत पर, ना किसी और बात पर। कलाम कहता है जिसको घमंड करना है वो इस बात पर करे कि वो यहोवा को जानता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई नो गॉड। मैं मेरे प्रभु को जानता हूं, मुझे इसी बात का घमंड है। हालेलुया। और मैं ये भी जानता हूं वो जो करेगा भला करेगा, अच्छा करेगा। आई विल स्टिल ट्रस्ट हिम। यीशु कह कर गए हैं केवल वही आराधना के योग्य है। आमीन। हम आराधना करें, उसकी महिमा करें। जब अवसर मिलता है रुके ना। क्या आप आनंदित हो रहे हैं? कुछ मिल रहा है आपको? क्या आपकी आत्माएं आत्मिक दृष्टि से बढ़ोतरी पा रही हैं? यही समय है मुंह खोल कर धन्यवाद करने का। अपने आप को रोके ना, आजाद होकर उसकी आराधना करें। प्रभु ने कहा फिरौन को मेरे लोगों को जाने दे ताकि पहाड़ पर जाकर वो मेरी क्या कर सके? गुलामी में रहकर आराधना नहीं की जा सकती, आजादी से आराधना होती है। हालेलुया।
इस दिन परमेश्वर एक दिन हमें अपना देश देगा जो सियोन देश है। वहां पर हमें आकर लोग रोकेंगे नहीं कि आराधना क्यों कर रहे हो, बल्कि मैं विश्वास करता हूं वहां आराधना की बातें जो हैं, जो स्तुति की चीजें हैं, वो दूसरी तरफ भी सुनाई दे रही हैं। वो जदाद कर रहे होंगे कि ये तो बड़ा आनंद कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। महिमा करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। और ये एक ऐसी व्यक्तित्व है, ये शैतान जो एक ऐसा व्यक्ति है, इज अ फेयरसम पर्सनालिटी, भय योग्य एक व्यक्ति है ये। समझ रहे हैं आप? आजकल लोग परछाई को देख कर डर जाते हैं, उस समय की बात सोचिए। पता क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को कुछ दिया गया है। कहें, कुछ दिया गया है। आमीन। मेरा ख्याल है मैं 12 आयतों तक रुक जाऊंगा, इस प्रचार को आगे नहीं बढ़ाएंगे उसके आगे। तो बाइबल कहती है कि इस व्यक्ति को किसका वो दिया गया है? चाबियां, अथाह कुंड की चाबियां ऐसे दी गई हैं और उसने अथाह कुंड की कुंजी दी गई है। इट इज गिवन टू हिम। कितनों को समझ आया? उसकी नहीं है, पर इसको कुछ समय के लिए उस अथाह कुंड की चाबियां दी गई हैं, जिसका अर्थ ये है ये उस अथाह कुंड को खोल सकता है। और मैंने आपको बताया था उस अपराधी की बात को याद करें जो खतरनाक है, पर उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, पर जिसके पास चाबियां हैं वो उसे बाहर। अब शैतान उस अथाह कुंड को खोल देगा और बहुत सारा प्रलय जो है, बड़ा सारा रोग जो है, बड़ा सारा कष्ट जो है, वो मनुष्यों के ऊपर आन पड़ेगा। He will unleash the horrible plague upon the world। पर यदि आप प्रकाशित वाक्य 1:18 पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि तमाम कुंजियां किसके पास है? हाँ, यीशु के पास मृत्यु और नरक की कुंजियां वहां लिखा हुआ है। पर थोड़े समय के लिए कुछ जो कुंजी है वो शत्रु को प्रदान कर दी जाएगी। हालेलुया, आमीन। कितनों को समझ में आया है? Now he is the host of the demonic spirits। जो शैतान है वो उन तमाम दुष्ट आत्माओं का प्रभु होगा, यही लिखा है बाइबल में। वो उनका प्रभु है। He is the authority over them। और वो उनको पृथ्वी के ऊपर खोल देगा, उन आत्माओं को जो बंधी हुई थी। हालेलुया। और जब हम इस शैतान के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, शैतान असली व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ लोग इसको मानते नहीं हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। शैतान सत्य पर आधारित एक व्यक्ति है, पहली बात। दूसरी चीज, शैतान अभी तक नरक में नहीं डाला गया, जो हमें समझनी इस बात को। अभी वो खुला घूम रहा है, उसको समय है अभी, पर एक समय आएगा जब उसको नरक में डाल दिया जाएगा, उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा हुआ है, जब उसको वहां पर फेंका जाएगा, और जब उसको वहां पर फेंका जाएगा, ही विल बी ए विक्टिम नॉट ए रूलर। अभी वो संसार का रूलर है, अधिकारी है, पर जब इसको नरक में फेंका जाएगा तो नरक पर अधिकार नहीं करेगा ये, वहां पर ये मरा हुआ जख्मी पड़ा हुआ होगा। कितनों को समझ आ रहा है? ही विल बी पनिश्ड थ्रू आउट एटर्निटी। सारी कायनात के लिए उसको सजा दी जाएगी जो उसने आज तक यहां पर किया है। हालेलुया। तीसरी चीज जो हमें समझनी है, स्टिल शैतान इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ द बाइबल। शैतान अभी भी बाइबल की एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। आमीन। और कई बार हमारे इस पास सवाल होते हैं कि परमेश्वर ने अभी भी इसको खुला क्यों छोड़ा हुआ है, जब प्रभु ने अभी भी इसको ताकत क्यों दे रखी है? क्योंकि बाइबल कहती है शैतान डज हैज द पावर, इजंट इट? शैतान के पास आज भी कुछ समर्थ है, और इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं बाइबल में से। और इसलिए बाइबल हमें कहती है कि हम खबरदार रहें। पहला पत्रस 5:8, वो फाड़ कर खा जाता है सी के समान, क्योंकि कुछ तो समर्थ उसको दी गई है, पर हमें ध्यानपूर्वक चलना है। और इस बात को भी हमें समझना है बिब्लिकली कि शैतान के पास हम में से जितनी ताकत हम में है उससे ज़्यादा शायद उसके पास हो, कईयों से। पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो, पर जिस खुदा की आराधना हम करते हैं वो सर्वशक्तिमान है। एंड ही हैज़ ऑल द अथॉरिटी।
यदि उसने खुला छोड़ा हुआ है तो उसी के पास समर्थ है उसको वापस उस स्थान पर डालने की, एक नियुक्त समय में। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, आमीन। सो इस बात को समझिए कि परमेश्वर यदि ऐसी चीज़ों को नियंत्रित कर सकता है तो खुदावन हमारे जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। और कोई भी चीज़ हमें छू नहीं सकती जब तक वो चीज़ों को अलो ना करे। आमीन। गॉड विल अलो इट। और कई बार ये चीज़ भी मुझे बड़ी परेशान करती है, क्या परमेश्वर आपने ऐसा होने दिया? और इसलिए मुझे पौलुस रोमियो 8 याद दिलाता हुआ मुझे याद आता है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके द्वारा चुने गए हैं, सब बातें उनके लिए मिलकर क्या निकालेंगी? भलाई को निकालेंगे। और इसीलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा अंततः इस आयत को समझते हुए, शैतान कभी भी परमेश्वर की अनुमति से बड़ा नहीं हो सकता। द डे विल कम, एक समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा इसको उठाकर वहां फेंक दो। He cannot refuse it because he has not the power. He is not almighty. He may be mighty, वो mighty है, ताकत है, पर सर्वशक्तिमान नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है, इसके बारे में कुछ पढ़िए, ये अथाह कुंड को, उसने अथाह कुंड को खोला। तो यहां पर जो शब्द आता है वो है अथाह कुंड। और इसमें से क्या निकल रहा है? बाइबल कहती है इसकी दो चीजें। पहली बात तो ये अथाह कुंड है। दूसरी बात इसमें तो धुआं निकल रहा है, विच मीन्स इट्स अ डार्क प्लेस। धुआं भी निकल रहा है और ये अंधेरा भी है। बॉटमलेस पिट, घना कोहरा। कभी आप पहाड़ों की तरफ गए हों, खास करके जब बारिश का समय होता है या जब बर्फ़ गिरने वाली होती, वहाँ पर कोहरा छा जाता है। और इतना कोहरा होता है कि आप 5 फीट की दूरी पर भी देख नहीं सकते। और पठानकोट में भी ऐसा बहुत बार हुआ, विशेषतः दिसंबर के महीने में जब धुंध पड़ती, कोहरा पड़ता है, तो आसपास बैठे व्यक्ति भी दिखाई नहीं देते। और यहाँ भी बाइबल कहती है कि ऐसा कोहरा पड़ेगा उस समय में कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मंजिल दिखाई नहीं देगी, रास्ता धुंधला जाएगा। और इसी समय भी ऐसा होगा कि तमाम जो मनुष्य जिन्होंने मन नहीं फिराया, जो पाप में चलेंगे, वो सब के सब अंधियारे में हो जाएंगे। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं वो उसको खोल देगा। विज्ञान इसको ठुकराता है। ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जो गुम हो चुके हैं वो इसको ठुकराते हैं। और मनुष्य के पास कई कारण हैं इस सत्य को ठुकराने के कि ऐसी कोई जगह नहीं है, पर बाइबल कहती है ऐसी एक जगह है। और बाइबल ये भी कहती है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं वो कि कब हमें खोला जाएगा। आइए मेरे साथ 1-2 आयतें पढ़ लेते हैं। दूसरा पत्रस 2:4 पढ़िए कोई। कुछ दुष्ट आत्माएं अभी भी बांध दी गई हैं जो इंतजार कर रही हैं उनके खुलने का। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, हाँ, नरक में भेजकर कहाँ डाल दिया? अंधेरे कुंडों में डाल दिया। अथाह कुंड, अंधेरे कुंडों में डाल दिया। और अभी तक वो दुष्ट आत्मा इंतजार कर रही हैं कि कोई आकर हमें खोले। जी आगे पढ़िए। ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस? हालेलुया। एक आयत और पढ़िए, जूड 6 आयत, यहूदा की किताब, एक ही चैप्टर है उसका, उसकी 6 आयत पढ़िए। क्या लिखा है वहां पर? फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर, आपको याद आ रहा है कौन से उनको पद दिए गए थे स्वर्ग में? उन्होंने उस पद के अनुसार चाल चलन नहीं चला, स्थिर नहीं रखा, फिर अपने निज निवास को छोड़ दिया। बंधनों में रखा है। उस अंधकार में परमेश्वर ने इनको भी बंधनों में रखा है।
सो हो सकता है विज्ञान ठुकराए, मनुष्य ठुकराए, कुछ संस्थाएं ठुकराए, लेकिन बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि एक ऐसा स्थान जरूर है जिसमें दुष्ट आत्मा को बांध के रखा। और अभी शैतान अंत के दिनों में उस अथाह कुंड को खोल देगा जब महाक्लेश आएगा। दूसरी बात इस कुंड के बारे में जो लिखी है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स अ डार्क प्लेस। कौन सा स्थान है ये? क्योंकि इसके अथाह कुंड के बीच में से क्या उग रहा है? धुआं उठ रहा है, और धुआं सूर्य को और वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है धुएं के साथ। और इसका अर्थ ये भी है, जो ना वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर, जहां कहीं धुआं उड़ता है वहां आग भी होती है। सो इस कुंड में आग भी है। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को समझ आ रहा है? मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हेल इज ए प्लेस ऑफ फायर। नरक एक ऐसा स्थान है जहां पर आग लगी हुई है। लूका का सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 31 तक पढ़े। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 10 से 11 यदि आप पढ़ें। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 8-9 आयतें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट इट्स अ डार्क प्लेस। कितने लोगों को अंधेरे से डर लगता है? देखो कुछ मसीही भी हैं जिनको अंधेरे से, बिकॉज डार्कनेस इज नॉट ए गुड थिंग। जब लाइट होती है आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं, पर अंधेरे में आपको डर लगता है। और डर तो मनुष्य से कोई पीछे से ना पकड़ ले, कोई मार ना दे। आज के दिनों में तो ये हालत हो चुकी है हमारे भारत की, या पंजाब में भी हो रहा है, लोगों की बालियाँ छीनी जा रही हैं, आंटियों की चेन छीन कर ले गए, मोबाइल हाथ से छीन लिया, कुछ नहीं पता कब क्या, दिन दिहाड़े। पहले तो होता था ना, वो काले कच्छे वाले आते थे रात को, या कुछ डाकू आते थे पुराने समय, वो काले कच्छे पी चुके हैं। अब तो दिन दिहाड़े लोगों को लूटा। लोग कहते कैमरे लगा लो, कैमरे लगे तब भी लूट के चले गए। और पुलिस ढूंढ रही है, कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते। और सुनने में तो बहुत कुछ आता है, मुझे नहीं पता कितना सही है। कुछ लोग कहते हैं पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि यदि कोई लोकतंत्र को बचाने की बात करे तो उनको मार मार के जेल में डाल दिया जाता है। यदि कोई कहे चिट्टा बंद करा दो, वो बंद नहीं हो रहा। दारू के ठेके बंद करा दो, वो बंद नहीं हो रहे। तंबाकू बंद करवा दो, वो बंद नहीं हो रहा। पर जो कोई अच्छी चीज है उसको बंद करवा दो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो इट्स ए डार्क प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पर कष्ट है, पीड़ा है। और ये एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी कभी नहीं जाना चाहेगा। पर यदि कोई जाना चाहे, ये उनका चुनाव है। हम प्रचार करेंगे पर हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि जिसने जाना है वो रुकेगा। मैंने कईयों को रोका, भाई रुक जाओ, प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहो, दर्शन को बढ़ाए, वो नहीं रुके। जिनको जाना है वो जाएंगे, पर जिन्हें रुकना है वो रुक कर सुनेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब मुझे सुसमाचार सुनाया गया मैं रुक गया। हालेलुया। लोग नरक के बारे में मजाक करते हैं और हंसी में उड़ा देते हैं, किसने देखा है। एक दिन आएगा जब उनकी भी हंसी उड़ाई जाएगी, जब ये चीज़ें सत्य होती हुई प्रतीत मालूम होंगी। हालेलुया। अगली चीज़ जो हमें इसके बारे में समझनी है, इससे डिस्टर्बिंग प्लेस, डिस्टर्ब करने वाला एक स्थान है। ये अजीब सा स्थान है। और मुझे तो कई बार इसके बारे में पढ़ते हुए ऐसा भी लगता है कि ये है भी, एक ऐसा भी स्थान आएगा जिसके नीचे कुंड ही नहीं है, तल ही नहीं है, लोग गिरते जा रहे थे। बॉटमलेस पिट, कैन यू इमेजिन? कम से कम कोई बंदा खड्डे में गिरे तो रुक गया, शुक्र है। गिरने वाली अवस्था, कभी गिरे यहाँ पहली मंजिल से? मैं गिरा हूं, 1 सेकंड के अंदर नीचे आया था। पर जो गिरने का जो वो होता ना, डर होता है। सोचिए एक व्यक्ति गिरे ही जा रहा है और रुक भी नहीं रहा कहीं पर, और ऊपर से उसमें आग लगी है, और ऊपर से उसमें धुआं उठ रहा है, ऊपर से उस पर अंधियारा है। ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होगी? और यकीन मानिए यह भी उसके बारे में बड़ा थोड़ा सा विवरण बताया गया है। आई डोंट वांट टू गो टू दैट प्लेस एट ऑल। किसी भी रीति से मैं यहाँ नहीं जाना चाहूँगा। कितने लोग जाना चाहेंगे यहाँ? जी, हम बेचते भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम बात जो इस स्थान के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इट्स ए डिमोनिक प्लेस। पहली बात मैंने क्या बताई? ये तल के बिना है। दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको ये स्थान के बारे में? ये गहरा स्थान है, ये अंधियारा स्थान है, ये डिस्टर्ब करने वाला स्थान है, असमंजस वाला स्थान है। और अंतिम चीज, इट्स ए डिमोनिक प्लेस,
क्योंकि जितना आप नया नियम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा जब इसकी बात की गई है ऐसे स्थानों की जो नरक है, या एबियस है, या बॉटमलेस पिट है, इसको हमेशा दुष्टात्माओं के साथ मिलाकर देखा गया है। याद है जब यीशु दुष्टात्मा निकालते थे तो कुछ दुष्टात्मा चिल्ला उठती थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या क्या, तू समय से पहले ही हमें सताने आ गया है। सो दुष्टात्माओं को भी पता है कि समय है जब हमें उठाकर वहां पर फेंक, फिर भी रोक दिया नहीं। सोचिए इस बात को, उनको पता है कि अंततः उनका नाश होगा, पर फिर भी वो अपने स्वामी शैतान की कार्य पूरा करने से नहीं रुकती। तो हम तो परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन। मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध चल रहा है स्वर्ग और नरक के बीच में। जीतेगा तो स्वर्ग ही, पर आप किसकी ओर से लड़ेंगे? आप अपने आप से पूछिए, आप किसकी ओर से लड़ेंगे? और बाइबल ये भी बताती है एक समय जो मसीह विरोधी है इसमें डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7वें आयत की ओर ध्यान दीजिए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। कितना कुछ यहां पर हो रहा है। यहां लिखा है कि उस स्थान से उसको निकाला जाएगा। He will come out of that place, the beast, the antichrist, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। और एक समय आएगा जब शैतान खुद भी अपने जीवन का अनंत समय उसी स्थान पर गुजारेगा। हालेलुया। तो क्या कुछ सीखा हमने इसके बारे में? सबसे पहले हमने सीखी शैतान की जो व्यक्तित्व यहाँ बताया है परमेश्वर के वचन में। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर सीखी कि ये जो स्थान जिसकी चाबियाँ उसे दी गई हैं ये बहुत ही ज़्यादा बुरा स्थान है, कष्टदायक स्थान है। और कई बार लोग पूछते हैं सत्य क्या है, सही क्या है, पाप क्या है, क्यों पूछते हैं कि नहीं लोग आज भी? पर मैं आपसे कहूँगा आज भी लोगों के मनों को शैतान ने अंधेरा कर रखा है। बाइबल कहती है इस संसार के हाकिम ने उनके मन को अंधेरा कर दिया है कि सुनकर भी नहीं सुनते और समझकर भी नहीं समझते। समझ तो आ गया पर समझ नहीं रहे, सुन तो लिया है पर विश्वास नहीं ला पा रहे, और उस समय भी लोगों के जीवन में अंधियारा हो जाएगा और वह समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इस बात को समझिए। अंततः मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा, यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, उस पर नहीं चलते, तो दुनिया आपकी सोच को नियंत्रित करने लगेगी। कितनों को समझ में आया? हम पूरा समय तो संसार में जी रहे हैं और बड़ा कम समय खुदा को दे रहे हैं। तो इस बात से हम बिल्कुल भी मैं असमंजस में नहीं रहूँगा। आई विल नॉट बी अमेज्ड। आश्चर्यचकित बात नहीं है कि एक व्यक्ति जो संसार में ज़्यादा समय बिता रहा है उसके सोच विचार संसार ही नियंत्रित करता है। एक व्यक्ति जो मसीह में समय बिताता है प्रभु के कलाम के साथ, उसके सोच विचार मसीह नियंत्रित करता है, पवित्र आत्मा नियंत्रित करते हैं। हालेलुया। सो इसलिए याद रखिए हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उसके वचन के साथ समय बिताएं। आमीन। अंतिम पॉइंट जिस पर हम पहुंच चुके हैं वो है वो महामारी या टिड्डियों का वो फ्लेग जिसको कहा गया। इस स्थान पर 3 से लेकर 12 तक लिखा ना, वहां पर उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। सो धुआं कहां से निकला? हाँ, अथाह कुंड से जो धुआं निकला है, धुएं के अंदर क्या छुपा हुआ है? नाउ यू अंडरस्टैंड समथिंग। छुपी हुई चीज पराक्रम कर रही है लोगों पर। आज भी शैतान सामने से किसी पर आक्रमण नहीं करता, वो चीजों को छुपा कर लाएगा आपके सामने। वो आपको दुर्लभ कर देगा, आंखें अंधेरी हो गई ताकि समझ कर समझे, और उसके बाद वो उन चीज़ों को भेजेगा जो उसने लोगों के जीवन में बेचनी है। और इसलिए जब ये कुंड खोला जाएगा पृथ्वी के ऊपर हाहाकार हो जाएगा। हालेलुया। और दूसरा पत्रस 2:4 के आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हैं उड़ेल दी जाएंगी। सो टिड्डियों की बात की गई है यहाँ पर। एक ऐसे संसार की कल्पना करें। आपको पता है हमारे पंजाब में भी जेलें हैं। सबसे खतरनाक जेल कौन सी है हमारे भारत की? एक व्यक्ति वहाँ से भी भाग गया था, कहते वहाँ से भाग नहीं सकते, तिहाड़ जेल। और उसमें भारत के बड़े खतरनाक
मुजरिम अपराधी जिन्होंने ऐसे ऐसे अपराध किए आप कल्पना नहीं कर सकते, उनको वहाँ रखा हुआ है। और पूरे संसार में, अमेरिका में जाइए, ऐसे ऐसे अपराधी है, जेलों में ऐसा कुछ हो रहा है अभी भी अपराध की आप कल्पना, यदि उन सारे जेलों के दरवाजे खोलकर सारे अपराधियों को बाहर निकाल दिया जाए तो दुनिया का क्या होगा। और यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रकाशित वाक्य में कि अथाह कुंड खोल दिया गया है और उसके बाद जो टिड्डियां हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो यदि ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए जो हत्यारे हैं, जो बलात्कार करने वाले हैं, सीरियल किलर्स हैं, जिन्होंने हर चीज़ में घपले किए हुए हैं, पूरा संसार जो है वो हाहाकार में हो जाएगा। और बड़ी सारी चीज़ें मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन मैं सब में नहीं जाना चाहूँगा, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हालेलुया, आमीन। पर इन टिड्डियों को एक चीज़ कही गई है, ध्यान से सुनिएगा। उनको क्या कहा गया है कि तुम वनस्पतियों को, सृष्टि को, पेड़ पौधों को नहीं, पर किसको छुओगे? सो उनको मनुष्यों के ऊपर अधिकार दिया गया, पर यह भी कहा गया कि इनको मारना नहीं, इनको 5 महीने तक पूरा क्या करना है? तड़पाना है। ये टिड्डियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि, और इसके आगे लिखा है इन टिड्डियों का एक राजा भी है, एक हाकिम भी है। पर यदि आप नीति वचन 30 अध्याय उसकी 25 आयत पढ़े तो हमको वहां से समझ आएगा कि टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, मधुमक्खियों की रानी होती है, पर टिड्डियों का कोई भी राजा नहीं होता। इस बात को समझना है आपको। और यहां पर लिखा हुआ है इन टिड्डियों का राजा, नीति वचन 30-25 पढ़ लीजिए। द इंसेक्ट वर्ल्ड हैज नो किंग। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काट में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। 30-25 पूरा पढ़ दिया आपने? जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। 30 का 25। हाँ पढ़ दीजिए, आगे पढ़ दीजिए। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता। ये देखिए, जैसे आगे पढ़ते जाएंगे बाइबल कहती है टिड्डियों का कोई राजा, प्रकाशित वाक्य कहता है टिड्डियों का राजा है। हालेलुया। ये टिड्डियां बड़ी खतरनाक हैं। और इन टिड्डियों को बहुत सारा अधिकार दिया गया है। दे पोजेसेस द पावर। और यहाँ पर कुछ विद्वान मानते हैं कि जो टिड्डियाँ जो हैं ये कुछ और नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं हैं। इन दुष्ट आत्माओं को क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। अधिकार ये दिया गया है कि तुम किसी भी सृष्टि को मत छूना, पर तुम मनुष्यों को छूना। हालेलुया। आपको पता है यदि टिड्डियाँ किसी पर आक्रमण कर दें तो यदि आप इनको किसी ग्रीन लैंडस्केप में छोड़ दें, दूसरे शब्दों में किसी ग्रीन वैली में छोड़ दें, ताज़ी घास हरी पत्तियां लगी हों, तो ये कुछ ही समय के बाद उसको मरुस्थल के समान छोड़ सकती हैं। ये सब कुछ खा जाती हैं, दीमक के समान सब कुछ धीरे धीरे खोखला करती जाती हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई पड़ता है, पर अंदर से ये सब कुछ नाश करके चली जाती हैं। और पाप भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। पहले ये आदत बनाता है, फिर बंधन बनाता है, और अंत में ये विनाश कर देता है। और उस समय भी मनुष्यों के साथ ऐसा ही होगा। और बाइबल ये भी कहती है दे विल बी हैव द पावर ऑफ स्टिंग लाइक स्कॉर्पियन। और जो बड़ा दर्दनाक होगा, मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ किस प्रकार की शक्तियाँ इनको दी गई हैं कि यहाँ पर अब दुष्ट आत्मा को उस अथाह कुंड से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया गया है, और उसके साथ साथ उनको ये अधिकार दिया गया है कि वह मनुष्य को सताएगा। मैं तो कल्पना ही कर सकता हूँ। यहाँ पर सीखने लायक यही है कि उनकी पीड़ाओं का अंत नहीं होगा, उनके कष्ट का अंत नहीं होगा। और आपको पता है यदि किसी व्यक्ति को कोई बिच्छू डंक मार ले, उसकी वो जगह सुन्न हो जाती है, उस जगह पर सूजन आ जाती है, और सूजन हो सकता है कई हफ्तों कई महीनों तक ना उतरे। बिच्छू का डंक इतना खतरनाक होता है, जब बिच्छू काटने से मृत्यु तक भी हो गई है कई लोगों की, यदि सही समय पर उपचार
ना मिले। इतना खतरनाक ये होता है बिच्छू। और यहाँ पर इनको, दुष्ट आत्मा को, वो पूरा अधिकार दिया गया है कि वो नरक से निकल कर किसको सताए? मनुष्य को सताए। पर यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि उनका टारगेट लिमिटेड है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, एक तिहाई प्रभु नाश कर रहा है और बड़ी तिहाई को छोड़ भी रहा है। यहाँ पर भी इन दुष्ट आत्माओं को मनुष्यों की सिर्फ एक तिहाई के ऊपर ही क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है कि उनको सताए। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ें। 5वीं आयत की ओर ध्यान दीजिए। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 मिनट तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। तो जो इतनी पीड़ा निकाल देंगे कि लोग अंततः मरना चाहेंगे, वो लालसा करेंगे। दर्द होती ना कई लोगों को, मैंने कई लोगों को कराते हुए सुना है कि हे परमेश्वर, इस दर्द से तो अच्छा है तू मुझे मार ही दे। यकीन मानिए, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं 15 दिन तक इतनी दर्द में था कि मैं सच में प्रभु से कह रहा था, प्रभु इस दर्द से छुटकारा दे, बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए नहीं सहा जा रहा। मनुष्य किस क्षमता तक सह पाएगा दर्द को? 15 दिन के बाद मेरी जान निकलने वाली थी। इस समय में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी पत्नी या मेरे बच्चे ही जानते हैं, या मेरी माँ जो घर में थी, कि मैं कितने दर्द से गुजर रहा था। कुछ लोग आते हैं अयूब के दोस्तों के समान, पर अयूब के दोस्त फिर भी अच्छे थे, 7 दिन उसके साथ ही बैठे रहे। हमारे आते थे जैम सी की, ठीक है बोलो बाबा प्रेज द लॉर्ड, हम यही करते हैं, पर इट्स ओके। पर मैं बात कर रहा हूँ उस दर्द की जो 15 दिन तक मैंने सहा। और यहाँ पर ये मनुष्य एक ऐसे दर्द को जो कल्पना से परे है, ऐसी टिड्डियाँ हैं जो बड़ी बड़ी हैं, घोड़ों के समान हैं, वो डंक लगेगा, उनको दर्द होगी 5 महीने तक। और उस दर्द की ये चरम सीमा होगी कि ये लोग कहेंगे हमें मृत्यु आ जाए, पर मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ प्रचार करते हैं ये ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कल्पना करते हैं और कहते हैं ये ऐसा नहीं होगा। मैं अक्सर उनसे कहता हूँ ये आयत फिर ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे, पर मृत्यु उनसे भागेगी। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जिस बात के लिए बाइबल साफ है उसको साफ ही रहने दें। अनुमान ना लगाएं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बाइबल कहती है उनके अंदर ऐसी पीड़ा होगी, किसी रीति से भी हो। टिड्डियाँ कुछ भी हो सकती हैं, बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं। ये हमें उदाहरण दिए गए हैं समझाने के लिए। और जब ये होगा, एक बात पक्की होगी, मनुष्य की वो 1/3 इतनी पीड़ा में होगी कि वो हर दिन परमेश्वर से मौत मांगेंगे। सोचिए, पहले दिन जैसे ये हुआ, पहले दिन से ही दर्द इतनी होगी, पीड़ा, मार दे परमेश्वर, मार दे, मृत्यु आ जाए, मृत्यु आ जाए। यहाँ तक कि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कुछ लोग अपने आप को चाकू मार लेंगे पर मौत नहीं आएगी, खून बह रहा पर मौत, गोलियां खा ली पर मौत नहीं आई, मर ही नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु भी प्रदान नहीं करी इनको। समटाइम डेथ इज ए ब्लेसिंग। मैं किसी से कह रहा था मसीह में मृत्यु भी आशीष है। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु का मतलब आप हार गए, मर गए, कहाँ ला अनंत जीवन। मैंने कहा भाई पौलुस की ध्यान से सुन। वो कहता है जीना मसीह है, यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरी हार नहीं है, क्योंकि मेरा मरना का अर्थ है सीधा मसीह से मेल मिलाप। क्योंकि उसका जो दर्शन है वो सिर्फ इस मनुष्य जीवन का नहीं है, जो यीशु दर्शन उनको देखे गए थे प्रभु यीशु मसीह, वो आने वाले जीवन का है। तो पौलुस कहता है प्रेज टू बी गॉड, मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए यहाँ पर रहते हुए, पर यदि मैं चला भी गया ये मेरे लिए बहुत सारा लाभ हो जाएगा, क्योंकि तब मैं मसीह से मिल पाऊंगा। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर, भला यही है कि इस समय से हम ना गुजरें। और यदि अभी तक आप बचाए नहीं गए, आपने तौबा नहीं करी, यीशु के पास नहीं आए, मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि प्रभु आपको बचाना चाहता है, आपसे प्रेम करता है। आप तौबा करिए, पश्चाताप करिए, यीशु के नाम से परमेश्वर से माफ़ी मांगिए और आप बचाए जाएंगे। आप प्रभु के पास लौट आए। आइए आगे बढ़ चलते हैं। 7 से 11। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के समान थे। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दुष्ट आत्माएं किस प्रकार से हमें बताई गए हैं। सबसे पहली बात, दिस इज ए बिग डेमोनिक आर्मी। जब उनको यूहन्ना देखता है, वो देखता है ये एक बहुत बड़ी क्या है, सेना है।
तो सबसे पहली बात जो हमें क्या बताता है, किस प्रकार की ये सेना है, टिड्डियां किस प्रकार की हैं, ये उन घोड़ों के समान है जो युद्ध के लिए तैयार किए गए हैं। हालेलुया। इट मीन्स द बैटल इज गोइंग टू हैपन। एक युद्ध होने वाला है। नरक भी तैयारी कर रहा है। क्या स्वर्ग तैयार है? क्या कलीसिया तैयार है? मैं तो यूं कहूंगा युद्ध अभी भी चल रहा है। एक युद्ध अभी भी चल रहा है। क्या आप तैयार हैं? 7वीं आयत में देखिए, ये घोड़ों के समान युद्ध में तैयार किए हों। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से किसी व्याख्या की आवश्यकता हमें नहीं है। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुख कैसे थे? मनुष्य जैसे थे। सो इससे समझ में आता है वो पृथ्वी पर कैसे आए हैं। मुकुट है, दे कम लाइक कॉन्करर्स, विजेताओं के समान घूम रहे हैं वो। ये दुष्ट आत्मा जब पृथ्वी पर खोली गई है, ये मुकुट लगा कर आई हैं, सर के ऊपर अधिकार है, विजेता बनकर आए हैं ये लोग। हालेलुया। कोई भी चीज उनको हरा नहीं पाएगी यहां पर, इस प्रकार यदि समझा जाए तो। कितने महीनों के लिए? 5 महीनों के लिए ये दुष्ट आत्माएं जो इतनी खतरनाक होंगी वो पृथ्वी पर राज्य करेंगी। अगली बात, उनके मुख कैसे हैं? मनुष्य जैसे। तो क्या होगा? दे विल स्पीक आउट देयर इंटेलिजेंस। वो बुद्धि की बात करेंगे, वो समझ की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। और क्योंकि मनुष्य का मुख है, इट इज सो एक्सप्रेसिव। कोई मनुष्य बात करे तो मनुष्य ध्यान से सुनता है कि नहीं? सोचिए जो कोई कुत्ता बोलने लग जाए तो मनुष्य की सुनता है, तो उनके चेहरे ऐसे होंगे। हालेलुया। इंटेलिजेंट बीइंग्स, विजेताओं के समान लोगों से बात करेंगे। मैं नहीं जानता वो क्या बातें करेंगे, पर मनुष्य का मुख यही बताता है। ठीक है, मनुष्य का मुख, सर पे मुकुट पहना हुआ है, घोड़ों के समान है, बिच्छू हैं, टिड्डियां हैं, क्या है ये? और आगे लिखा उनके बाल कैसे हैं? स्त्रियों जैसे। मैं आज भी बताऊं, हम विशेषता हमारे भारत में लड़कियों को लंबे बाल रखने की बड़ी इच्छा है। और जब बाल कम होते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को दिल में दुख पहुंच जाता है। मेरी पत्नी के बड़े लंबे बाल थे, अच्छे घने घने, कटवा दिए जब शादी नहीं हुई थी। बाद में कहती थी बड़े अच्छे बाल थे, एकदम घने बाल। मेरी इबू बाल बढ़ाती है, रोज शीशे में चेक करती, आज मेरे बाल कितने लंबे हुए। करती लड़कियां, किसको कटवाने का शौक है, पर भारतीयों की बात करा। और बाहर भी है जो संस्कृति लोगों, बाल शोभा है लड़कियों की। आमीन। और जिनके बाल लंबे होते हैं ना, मैंने कई बार ईबू के साथ गया हूँ, कहीं भी दिख जाए ईबू को कोई भी लंबे बालों वाली कोई लड़की या महिला, तो उसी से बोलती है पापा वो देखो उसके बाल कितने सुंदर हैं। और हमने एक लड़की को देखा भी था जिसके बाल गूंदे हुए थे और इतनी बड़ी उसकी वो थी चोटी। हालेलुया। सो इट सीम्स अट्रैक्टिव। बाल जो है किसी का भी सुंदरता को और खूबसूरती प्रदान कर देते। मैं कई बार सोचता हूँ मेरे बाल होते तो मैं शायद ज़्यादा सुंदर दिखता, और ऐसा मेरे बंटी भाई भी सोचते हैं। और बाकी जो बालों को नहीं संभाल रहे, एक दिन वो भी ऐसा ही सोचेंगे। हालेलुया। बाल शोभा है, बाल सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पर बाइबल कहती है उनके बाल स्त्रियों के समान है। क्यों? दीज डीमंस आर वेरी अट्रैक्टिव। ये जो डीमंस होंगे, ये दुष्ट आत्माएं जो होंगी, ये बड़ी ही ज़्यादा क्या होंगी? आकर्षण पैदा करने वाले होंगे। और इसीलिए बड़े सारे लोग उनके आकर्षण के उसमें आ जाएंगे। और इस बात को याद रखिए, लोग हमेशा ही आकर्षण के पीछे दौड़ जाते हैं कि नहीं? पता नहीं आपने ये नोट किया कि नहीं, पर जो लोग जादू टोना करते हैं ना आज के संसार में, मे बी द वाइट विचेस और द ब्लैक विचेस, कुछ लोग कहते हैं एक होता है सफ़ेद जादू टोना, एक होता है काला जादू टोना। भाई जादू टोना कैसा भी हो, यह परमेश्वर का विरोध है। कितनों को समझ आ रहा है? ये लोग हमेशा तैयार होकर रहते हैं। तैयारी है इनकी, आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं? जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो जादू टोने वाले होते हैं, मैंने इनको देखा, ये हमेशा तैयार रहते हैं अलग प्रकार की वेशभूषा बनाकर। दे लुक अट्रैक्टिव, अच्छे अच्छे इत्र इस्तेमाल करते हैं, खुशबुएं इस्तेमाल करते हैं। देखना इनके पास से एक अजीब सी स्मेल होती है। मैं कई स्थानों पर गया हूँ, मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने, पता नहीं ये कई लोगों को समझ आएगा कि नहीं, आई स्मेल सम स्ट्रेंज स्मेल्स।
मुझे कुछ ऐसी खुशबुएं आई, कुछ चीज़ें आई जो बड़ी अजीब थी। तो मैंने मेरी पत्नी को भी कई बार पूछा, हैव यू स्मेल दैट, कुछ ऐसा लगा आपको? तो कहती हाँ कुछ लग तो रहा है। देन आई प्रेड अबाउट इट, और परमेश्वर ने मुझे इस बात पर प्रकट किया कि यहाँ पर कुछ जादू टोना हो रखा है। उससे पहले हमने प्रार्थना करी, छुटकारा नहीं हुआ, पर जिस समय समझकर हमने टारगेट किया उस चीज़ को, प्रार्थना करी, वहाँ छुटकारा हो गया। ये बड़ी ही गहरी बातें हैं। दिस इज़ लाइक मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो आज की दुनिया में भी हो रहा है। दीज आर वेरी अट्रैक्टिव पीपल। और इसलिए बाइबल में जब पौलुस भी स्त्रियों से बात करता तो कहता है, पतरस भी कहता है कि मसीह स्त्रियों को वो बाल गूंदना, तरह तरह के ये सब करना, याद है आपको? सर ढाकने की उसने बात करी, ये भी उसमें से एक कारण था, क्योंकि उस समय में जो ग्रीक मंदिरों में जो आराधना करती थी वो औरतें होती थीं। वो तरह तरह प्रकार की वेशभूषाएं बनाती थीं, तरह तरह प्रकार के वो चीज़ें लगाती थी। मेकअप बुरा नहीं है, पर उनका एक अजीब मेकअप था। तो पौलुस मसीह स्त्रियों को आज्ञा दे रहा है कि तुम उनके जैसी नहीं लगना, और इसीलिए तुम नीचे बैठकर सीखना, क्योंकि वो स्त्रियां अपने उसमें मर्दों को भी सिखाती हैं। समझ आ रहा है क्यों बोला गया था ये सब? उस पृष्ठभूमि के आधार पर ये सारी बातें वहाँ पर कही गई थी। और इसलिए एक जो मसीही औरत है उसको शालीनता से ही सजना संवरना चाहिए। हालेलुया। और ये पुरुषों के बारे में ही, जैसा खुदा ने हमें कहा है हम वैसा ही बनकर रहें, लटके झटके नहीं। कुछ लोग कहते हैं लटको झटकों से क्या प्रॉब्लम, भाई हमें नहीं शोभा देता, आपने करने हैं तो करिए। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि हमने अट्रैक्ट नहीं करना। समटाइम यू अट्रैक्ट डीमंस। हो सकता है आप वैसा बनकर रह रहे हैं कि लोग आपको देखें, और किसी अच्छे व्यक्तियों को अट्रैक्ट करने के बजाय आप दुष्ट आत्माओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें। फिर लोग कहते हैं कैसे हुआ? प्रभु के अनुग्रह में, उसकी महिमा में चलिए, वही करिए जो खुदावन का कलाम आपको सिखाता है। तो ये सडक्टिव हैं, ये ऐसा करेंगे। इनकी फिजिक्स, इनका फैशन, इनकी चीज़ें, आज भी बचकर रहिएगा। फैशन बुरा नहीं है, पर हर एक फैशन अच्छा भी नहीं है। बड़े प्रकार के फैशन चल उठे हैं कि नहीं? और दांत कैसे हैं इनके? सिंह के समान। आपको पता है एक शेर की जो बाइट फोर्स होती है कितनी होती है? जो सबसे खतरनाक कुत्ता है ना, उसकी 700 750 के बीच में है। दूसरे शब्दों में, यदि वो अच्छे से हमारा हाथ पे बाइट कर ले, हड्डी भी तोड़ देगा, मांस भी निकाल देगा। और शेर की भी बाइट फोर्स बड़ी खतरनाक होती है। तो ये लोग जो होंगे, ये दुष्टात्मा जो होंगी, ये बहुत सारा दर्द उत्पन्न कर सकती हैं। और जब एक कुत्ता किसी को काट ले तो कौन से टीके लगवाते हैं हम? फिर जाकर रेबीज के टीके लगते हैं कि किसी को रेबीज ना हो जाए। और हम जानते हैं जिनको रेबीज हो जाते हैं उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि वो कुत्तों जैसे बिहेव करते हैं। उसी प्रकार से इनके दांत जो इन्फेक्शियस होंगे, जो किसी को काटेंगे, लोगों को इन्फेक्शन होगी। जब इन्फेक्शन होगी दर्द होगा, दर्द में जब जख्म बनेगा, कीड़े पड़ेंगे, क्या कुछ होगा, वो रोएंगे, परमेश्वर हमें मार दे, पर मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया। 9वीं आयत में लिखा है उनके चेस्ट के ऊपर क्या लगी हुई है? लोहे की जिलम। अब ये किस चीज़ को दर्शाती है? इस चीज़ को दर्शाती है कि उनका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई भी, किसी भी प्रकार से। यदि उसको मारना भी चाहे कोई, तो उनको मार नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा उनकी जिल्म में लगी हुई है। 9वीं आयत किस बात के बारे में बताती है? आगे, उनके पंखों का शब्द ऐसा है जैसे रथों, और इसका अर्थ क्या है? दे विल बी सो फास्ट, स्विफ्टनेस, पकड़ा नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति दौड़ के चला जाए तो कैसे पकड़ेंगे? सोचिए, अभी आपने देखा ऐसे और वहां पहुंच गए। यदि आपने कुछ डीसी की मूवीज देखी हैं तो सुपरमैन के बारे में पढ़ा होगा आपने, जहां उस व्यक्ति के बारे में जिसको जो बिजली की तरह दौड़ता और गायब हो जाता है। फ्लैश के समय उधर गया। बाइबल ये बता रही है दुष्ट आत्माएं ऐसे ही होंगी, एक समय में इधर, एक समय में उधर। द स्विफ्टनेस टू वर्क विल बी सो फास्ट। वो काम करेंगे, लोग उनसे बचने की कोशिश करेंगे, बट देयर विल बी नो एस्केप। आप दौड़ कर नहीं जा पाएंगे, आप छुप नहीं पाएंगे, या आप तक पहुंच जाएंगे यदि आप उन समय में रहेंगे। 10वीं आयत की ओर चलिए, क्या लिखा हुआ है?
आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं डंक के बारे में बात की गई, फिर से वही बात, उनको असीम जो है दुख पहुंचाया जाएगा और वो दुख जो है वो असहनीय होगा। और अंततः 11वीं आयत में क्या लिखा है? हालेलुया। इस बात को समझिए, ये जो झुंड होगा इट विल बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं धीरे धीरे जा रहा हूं क्योंकि ये बातें बड़ी गहरी हैं। दे विल वर्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। उनका एक राजा है। राजा होने का अर्थ क्या है? ये उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। ये लोगों को सताएंगे, लोगों को दुख देंगे। कैसे कैसे दुख देंगे आप सिर्फ उनकी कल्पना कर सकते हैं। यीशु ने कहा था ना, उस समय ऐसा होगा, ये तो बस पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। इतनी पीड़ा में लोग चलेंगे। यीशु इस बात को पुष्टि कर चुके हैं कि कैसा एक समय आएगा। और उसके आगे इस बात को देखिए कि इस राजा के 2 नाम दिए गए हैं, एक इब्रानी में और एक यूनानी में। इसके अर्थ में भी जाया जा सकता है, पर इसमें समझ में पता है क्या आता है सीधे तौर से, कि ये जो होगा इससे ना ही यहूदी बचेंगे ना ही यूनानी बचेंगे। बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स बोथ विल बी अफेक्टेड। यदि उस समय में कुछ विश्वासी बच भी गए होंगे ना, यहूदी लोग भी तो मन फिराएंगे, और इससे दोनों ही बच नहीं, नोर जू नो जेंटाइल्स, दोनों को ये जो राजा है आकर इफेक्ट करेगा। दिस इज डिमोनिक इन्वेजन। आपको पता है भारत पर कई लोगों ने आक्रमण किया और इस पे कब्जा किया। कौन कौन थे वो लोग? आर्य आए यहाँ पर इन्वेजन, वो रुक गए यहाँ पर। मुगल आए, मुगल रुक गए यहाँ पर। और कौन आया? अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत करी करके। मैं आपसे बताऊं, ये सारी इन्वेजन बड़ी खतरनाक थी हमारे लिए, भारतीयों के लिए। पर एक समय आएगा जब पूरे संसार पर एक इन्वेजन होगी, आक्रमण होगा। दैट्स ए डिमोनिक इन्वेजन। दुष्ट आत्माएं आएंगी उन सब चीजों को करने के लिए। ओ जीसस, कैसा एक भयंकर समय होगा। इस बात को सोचिए कि एक दिन आप सोए हों और अगले दिन जब जैसे ही आपने आंखें खोली और एक ऐसी चीज को अपने सामने आप देखें। कैन यू इमेजिन? सोचिए, आंखें बंद करी, अगले दिन सो के उठे और आपको पता चला ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने आकर खड़ी हो चुकी हैं। तो कैसा आपका व्यवहार होगा? क्या आप करेंगे? लोग आज भी हंसते हैं जब हम दुष्ट आत्माओं की बातें करते हैं। वो कहते हैं हाउ ओल्ड फैशन्ड, नो वन बिलीव्स इन डीमंस एनीमोर। तो कितना पुराना हो चुका है, आज कौन दुष्ट आत्मा पर विश्वास करता है? तो मैं बोलता हूँ, क्या सच में? मैंने कहा फिर आपने उन चीज़ों को अभी तक नहीं पढ़ा जो बाइबल बताती है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ यदि परमेश्वर है तो दुष्ट आत्माएं भी हैं। एंड इट्स ऑल रियल, इट्स ऑल रियल। हालेलुया। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ हर एक चीज़ जो इस संसार में हो रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे वो शत्रु शैतान ही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। इसी संदेश को अगली बार हम आगे बढ़ाएंगे, पर अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, जो मुझे लोग सुन रहे हैं, जो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जो आने वाले भविष्य में रखा हुआ है, पर आज भी परमेश्वर हमें अवसर देता है। हालेलुया। किसी को मुड़ करके, आज भी प्रभु आपको अवसर देता है। आज भी प्रभु आपको अवसर देता है कि आप मन को फिराएं, उसके पास वापिस आ जाएं। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर किसी को भी नाश करके प्रसन्न नहीं होता, पर जब परमेश्वर की कृपा को कोई नकार देगा तो परमेश्वर की न्याय तो आकर ही रहेगी। हालेलुया। मैं फिर से दोहराऊंगा, यदि कोई परमेश्वर की कृपा को ठुकराएगा वो न्याय का भागी होगा। अब चुनाव आपका है कि आपने परमेश्वर की कृपा को ग्रहण करना है या परमेश्वर के न्याय का सामना करना है। और इसी एक विचार के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूँगा और इस संदेश को अगले सप्ताह में आगे बढ़ाऊँगा और इसके बारे में हम और सीखेंगे। When you reject grace, you have to face the judgment of God one day। पर आज भी मैं कहूँगा हम अनुग्रह के समय में हैं।
आप प्रभु के पास लौट आएँ, आप तौबा करें, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीषों मैं विश्वास करता हूँ कुछ चीज़ें इसमें से आपने ज़रूर सीखी होंगी कि कैसा एक विध्वंसक समय आएगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, शत्रु को समय ना दें, भरमाए ना जाएं। यीशु ने यही कहा था। चेलों ने आकर पूछा कब होगा प्रभु वो समय? यीशु ने कहा पहली बात तो सावधान, भरमाए ना। आज भी मैं यही संदेश के साथ आपको छोड़ूंगा। वो समय आएगा पर हम भरमाए ना जाएं, पर हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करते रहें, उसकी आराधना करते रहें और उसके जीवित कलाम को पकड़े रहें, ताकि हम जब यीशु आए उठा लिए जाएं। यदि यीशु आज आ जाएं तो क्या आप तैयार हैं? प्रभु आपको आशीष दे। जो हमें सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, खुदावन आपको भी आशीष दे। मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें बड़ी भयभीत करने वाली हैं, आश्चर्यचकित करने वाली हैं, पर खुदा के कलाम में लिखी हैं, सत्य पर आधारित है। और ये समय आएगा और ये सब कुछ होकर रहेगा, पर हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अनुग्रह को ग्रहण कर चुके हैं। आमीन। If you receive the grace of God, you will not face the judgment of God. यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करेंगे, आप न्याय से बचाए जाएंगे, दंड की आज्ञा नहीं होगी। पर यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को नकार देंगे, आपका न्याय किया जाएगा और दंड होगा। पर अभी भी हम अनुग्रह के समय में हैं, जब अवसर दिया गया है उसका बहुमूल्य लाभ उठाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, आपके वचन से हमने कई प्रकाशनों को ग्रहण किया है। जो आपने हमारे सामने रखा वो हमने प्रचार किया, हमने अध्ययन किया, उसमें से सीखा है। प्रार्थना करते हैं जो हमें सुनते हैं उन पर भी आप कृपा करें और हमें तैयार करें प्रभु जी, कि इस अनुग्रह के समय में जब हम चल रहे हैं, जब आप आएँ, हम आपके साथ उठा लिए जाएं और उस महान कष्ट में से होकर हम ना गुजरें, पर स्वर्ग में आपकी आराधना करते हुए पाए जाएं। मैं तमाम कलीसिया पर, उन जनों पर जो आपका भय मानते हैं, जो यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, उन पर कृपा मांगता हूं और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो इस कष्ट में से होकर गुजरेंगे, आप उन्हें क्षमता दीजिएगा कि वो विश्वास कर पाएं। पर फिर भी आपका वचन कहता है लोग मन नहीं फिराएंगे, लोग डिठाई में चलेंगे। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हम एक ऐसी पीढ़ी ना बने जो डिठाई में चलें, हम एक ऐसी पीढ़ी ना बने जो आपकी ना सुने। मेरी प्रार्थना है ये नई वाचा संगति के लोग और तेरी कलीसिया तेरी सुनने वाली हो प्रभु जी, और हमारे डिठाई के पापों से माफ़ कर प्रभु, हमें छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपका कलाम ये भी कहता है विद्रोह का आत्मा दुष्ट आत्मा है, और जो व्यक्ति विद्रोह करता है वो ढीठ बनकर करता है। मेरी प्रार्थना हमें ऐसे पापों से छुटकारा दे खुदावन, और हमें अपने अनुग्रह से भरपूर कर, यीशु मसीह के नाम से। आप सबों को जय मसीह की। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।